ठीक है जी, रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। तो हमारा अब ये आज का जो लेक्चर है, ये हमने बेसिकली पिछले 3 लेक्चर्स के सबसीक्वेंट है ये लेक्चर। उनमें हमने टॉपिक्स कवर कर लिए थे जावास्क्रिप्ट के क्रैश कोर्स के पर्सपेक्टिव से। तो जो बिगनर्स हैं जिन्हें थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट आती है, जो इतना फास्ट स्पीड में जावास्क्रिप्ट कवर करना चाह रहे हैं, वो मेरी वो 3 वीडियोस भी लाजमी देख लें। उसमें हमने सब कुछ कवर किया हुआ है, और उसके साथ साथ मैंने क्विज का लिंक भी शेयर किया हुआ है, वो यूट्यूब पे भी अपलोडेड है वीडियोस। और क्विज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, वहाँ से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आज हमने थर्ड वीडियो में जावास्क्रिप्ट और प्रोमिसेस करे थे, लेकिन उस पर भी मुझे लग रहा है कि हमें एक और वीडियो सीरीज की ज़रूरत है, क्योंकि एक डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट है, प्रोमिसेस और कॉल बैक्स एंड ऑल दैट। और क्योंकि वो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है, तो वो ऑलरेडी बेसिकली जावास्क्रिप्ट की स्ट्रेंथ भी है कि उसमें एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हम कैसे करते हैं वो। और दूसरा ये कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है उसको अप्लाई करना। तो इसलिए मैं अभी थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने इन डेप्थ देखा था, ठीक है, तो आप पिछली वीडियो भी मेरी लाजमी देखिएगा, और आज की वीडियो भी हम देख लेते हैं। ठीक है जी। तो हमने देखा था जी पिछली वीडियो का, बल्कि हम ओवरव्यू ऐसे ही ले लेते हैं कि कॉल बैक क्या होती है। ठीक है जी। कॉल बैक्स बेसिकली नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या होता है जी कॉल बैक का, किसी को कोई आइडिया है? जैसे ये एक कॉल बैक डॉट जेएस है, इसमें एक फंक्शन 2 है, इसको मैंने एक फंक्शन 1 पास किया है। ठीक है, कॉल बैक्स का बेसिकली अगर वन लाइनर डेफिनेशन हम बोलना चाहे तो क्या होगी? कॉल बैक्स क्या होती हैं? फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करवाना। जी बिल्कुल। फंक्शन के अंदर अगर हम फंक्शन को पास कर दें ना, या उसको फिर उधर जाके जैसे हमने यहाँ पास कर लिया फंक्शन 1, ये यहाँ पे भी कॉल नहीं हुआ, बस फंक्शन 1 इसे पास हुआ है यहाँ पे एज अ कॉल बैक, और यहाँ हमने उसको कॉल कर लिया। तो जब फंक्शन को फंक्शन पास होता है ना, जैसे यहाँ, तो ये कॉल बैक बन जाती है। अगर मैं मिसाल के तौर पर फंक 2 को 3 दे देता, 2 दे देता, ठीक है, या एक स्ट्रिंग दे देता, तो ये सब ये नॉट अ कॉल बैक, दिस इज अ कॉल बैक, ये भी नॉट अ कॉल बैक। ठीक है। और अगर मैं लिख दूं var str टू हेलो, और मैं लिख देता फंक 2 str, तो ये कॉल बैक है या नहीं है? लाइन नंबर 17 हमारी कॉल बैक होगी नहीं होगी? एनीवन? सर ये कॉल बैक नहीं है। ये कॉल बैक नहीं होगी। क्यों नहीं जी होगी भाई? क्योंकि इसमें हम पास करा रहे हैं स्ट्रिंग। जी सही है ना? क्योंकि नो, बिल्कुल ठीक है, ये कॉल बैक नहीं होगी क्योंकि स्ट्रिंग हम पास करा रहे हैं। हमें हमेशा कॉल बैक सिंपली सिंपल हम उसको कहते हैं जब हमें एक फंक्शन को इनपुट जो है आर्गुमेंट फंक्शन जा रही हो, सही है ना, और फिर हम यहाँ पे उसको हम अपना नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, हमने कॉल बैक दे दिया, हम सी भी लिखना चाहें सी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी देख लें, क्या मेरा फंक्शन, क्या ये कॉल बैक है? इसको तो 2 और 3 जा रहा है, नंबर जा रहे हैं, क्या ये कॉल बैक है? यस। कैसे जी हुआ जी ये कॉल बैक? जी, कैसे हुआ ये कॉल बैक? क्योंकि इसको हमने एक एफ एन पास किया है। एफ एन क्या है? एक फंक्शन है। सिर्फ मैं इतना पीस ऑफ कोड देख के मुझे पता चल गया, वो अंदर इस के अंदर कॉल कर रहा नहीं कर रहा, वो दैट्स द सेकेंडरी थिंग। मेन चीज़ हमने इसको देख के हमें पता चल गया कि यार इसको एक फंक्शन पास हो गया, तो ये कॉल बैक है। ठीक है। अब वो यहाँ पे हमने उसको खैर इन्वोक भी किया है, उसको हमने जेड में तब्दील कर दिया, देखें ना, नाम तो हम यहाँ कुछ भी रख सकते हैं। तो एफ एन जो है वो हमारा जेड में यहाँ पे मैप हो गया। ये आपको मैं एक ग्लिम्स में दिखा रहा हूँ कोड, ग्लिम्स में, ठीक है ना, लास्ट लेक्चर में हमने डेप्थ में किया था। तो ये मैं दिखा रहा हूँ क्या ये सही है कि बुरा है, एक ग्लिम्स में आपको दिखा रहा हूँ। देखें, आपको क्विज में जो आएगा ना कोड स्निपेट ही आएगा, तो आपको कोड देख के उसको पढ़ना समझना इंटरप्रेट करना ना, स्पीड अप करना होगा। तो मैं तभी भी हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि आप कोड को कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, इसमें से मेन मीट कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, आप कंप्यूटर तो हमारे माइंड में नहीं होता कि हम उस कोड को एग्जीक्यूट करके देख लें, लेकिन हमें बेस्ट गैस लगाना पड़ता है, और हमें बेसिकली उसका एग्जैक्टली उसको चलाना पड़ता है अपने माइंड में कि वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहा होगा। ठीक है जी। तो हम उसको चला के देखेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं, एक ये हमें समझ में आ गया, एक ये चीज़ हमने देख लिया। अब है कॉल बैक की तीसरी एग्जाम्पल हमने करी थी। अच्छा, अब नॉर्मल, अब हम ये मैंने एग्जाम्पल करी थी कि पहले तो हम एक फंक्शन पास करते थे, तो हम 2 फंक्शन भी तो पास कर सकते हैं। एक जैसे चेक रिजल्ट है, इसको एक पहले नंबर पास हुआ, इसको छोड़ दें। एक सक्सेस भी एक फंक्शन है जो मैंने ऊपर बनाया हुआ है, फेल भी एक फंक्शन है जो मैंने ऊपर बनाया हुआ है। तो बेसिकली ये कॉल बैक तो ये है, रिपीट कर दूं लास्ट वाला, रिपीट कर दूं लास्ट वाला, सी बी डॉट जे एस की बात कर रहे हो आप, सी बी डॉट जे एस देख लो आप,
मैंने ये बोला कि इसमें जब मैंने 2 3 और fn पास किया तो 2 नंबर थे, लेकिन तीसरा जो fn था आर्गुमेंट उसकी, ये एक फंक्शन है। तो देखें ये मैंने ऐसे नहीं लिखा, ये होता है इन्वोक कर देना। इन्वोक का मतलब है कि फंक्शन कॉल हो गया, कॉल हो गया, इन्वोक हो गया। ये ऐसे मैंने सिर्फ उसका रेफरेंस पास किया अभी। तो ये पास हुआ और ये इधर आके ना z में तब्दील हो गया। जैसे 2 पहला आर्गुमेंट x में तब्दील हुआ, दूसरा आर्गुमेंट 3 था वो तीसरे पे मैप हुआ y पे, तीसरा आर्गुमेंट fn था तो वो z में मैप हो गया। अब z को मैंने यहाँ पे कॉल बैक कर लिया तो कॉल बैक कॉल हो गई या इन्वोक हो गई, कॉल्ड हो गई, या इसे मैं स्लैश डाल के इन्वोक लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गई इन्वोक। अब अगर हम देखें कि ये होता है सिंपल कॉल बैक्स। अब हम इसकी एक एडवांस एग्जाम्पल देख रहे हैं, छोटी सी एग्जाम, थोड़ा सा एडवांस हमने ये कर दिया कि एक फंक्शन के बजाय हमने उसको एक दो इनपुट आर्गुमेंट में 2 फंक्शन दे दिए, एक सक्सेस का भी एक फेल का भी। तो अब हमने, हमारी मर्जी है कि हम दोनों कॉल करें या एक कॉल करें, ठीक है ना, हमारी हमारी विश के ऊपर है। तो हमने एक कंडीशन लगा, कोई कुछ कह रहा है, ठीक है आई गेस। अगर नॉइज आ रही है अपना तो माइक म्यूट रखें आई गेस। और आयशा ने ज्वाइन किया हुआ है लेकिन उन्होंने माइक कनेक्ट नहीं किया, वो उनको आवाज़ नहीं जा रही होगी। तो अगर कोई इन्हें जानता है तो उन्हें बोले कि भाई आप रिकनेक्ट करें और या फिर कनेक्ट विद ऑडियो करें, आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब आपका सक्सेस और फेल दोनों हमने फंक्शन इसको पास करे हैं। हम दोनों चाहें दोनों कॉल कर लें, एक चाहे एक कॉल करें, हमारी मर्जी है। ठीक है, इसमें मैंने ये कंडीशन लगाई कि यार एक ये मैंने ना रिजल्ट चेक करना था, मैंने बोला मार्क्स अगर उसके ऊपर होंगे ना 40 से तो उसको मैं बोलूँगा ठीक है सक्सेस का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, और अगर नहीं होगा तो वो फेल का फंक्शन कॉल कर रहा है। ये फंक्शन का ये काम है। तो ये मार्क्स पहले चेक करेगा कि मार्क्स कितने हैं, और फिर सक्सेस अगर अच्छे हैं, पासिंग मार्क्स हैं यानी कि 40 से अबव है, तो सक्सेस फंक्शन कॉल कर देगा। ठीक है, विच इज बेसिकली प्रिंटिंग कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर पास्ट। सिर्फ इसका काम है इतना सा कहना, वरना वो फेल वाला कॉल कर देगा उसके 40 से कम है, विच इज बेसिकली सेइंग यू फेल्ड द एग्जाम। सही है जी। तो ये भी, ये हमने क्यों किया, इट इज लाइक हम अपने एक उसकी तरफ हमने रास्ता बना लिया प्रोमिसेस की तरफ, जो कि प्रोमिसेस की थ्योरी होती है ना, हमने उसको कवर कर लिया। प्रोमिसेस की थ्योरी यही होती है कि प्रोमिस हमेशा 2 फंक्शन लेगा, एक सक्सेस का एक फेल का, और एक अपना एक एक टेस्ट केस रन करेगा। समझे, अपना एक क्राइटेरिया उसके पास होगा, उसके ऊपर अगर वो चीज़ सक्सेस होती है तो उसने सक्सेस वाला काम कर देना है, अगर फेल होती है तो फेल वाला काम कर देना है। अब वो क्या क्राइटेरिया होता है वो हम ही सेट करेंगे। जैसे हमने मार्क्स का क्राइटेरिया रख दिया, कहीं हम टेम्परेचर का रख सकते हैं, कहीं हम जो उसको इनपुट आ रहा है हम देख सकते हैं इवन नंबर आ रहा है ऑड नंबर आ रहा है, तो उसके केस में हम सक्सेस कॉल कर दें, अगर ऑड आया तो फेल का कॉल कर दें। ये सब हमारे ऊपर है। तो उन दोनों में से एक को कॉल करना, ये हमारी बेसिकली प्रोमिसेस की थ्योरी होती है। यहीं से हमारे पास शुरुआत हो जाती है प्रॉमिस की। ठीक है ना, तो ये देखें ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रॉमिस है। ये मैं सिंटेक्सिस आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी को इशू आ रहा हो तो मुझे पूछ लें, कि क्योंकि आगे जो हम करने वाले हैं वो प्रोमिसेस ही हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये एक ये प्रॉमिस का सिंटेक्स है। ये हमने प्रॉमिस डिफाइन किया। ठीक है, न्यू प्रॉमिस करके हमेशा लिखते हैं, न्यू करके इसलिए लिखते हैं कि ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, ये एमसीक्यू में आ सकता है टर्न, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यू प्रॉमिस करके बनता है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है और ये इनपुट में एक फंक्शन ही लेता है। ठीक है, अब ये, अब देखें मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि सेट एक चीज को, फंक्शन को लिखने के ना मल्टीपल तरीके हैं। ये लिखा हुआ है लैम्डा फंक्शन की फॉर्म में, या एरो फंक्शन इसे कहते हैं, एरो फंक्शन, या इसे कहते हैं लैम्डा फंक्शन। सर या दोनों टर्म्स यूज करते हैं बार बार, ताकि आप लोगों को जहन नशी हो जाए। सही है। अब ये है क्या, ये एक ऐसी चीज है न्यू न्यू प्रॉमिस। अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करी हो कि न्यू करके आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसको एक बीच में कुछ भी एक आर्गुमेंट दे देते हैं इनिशियल, इसकी जो आर्गुमेंट है ना वो एक पूरा एक फंक्शन है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें ना तो ये एक फंक्शन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिजॉल्व कॉमा रिजेक्ट। अब ये दोनों फॉर्म में इसलिए बता देता हूँ कि आपको जो है ना ये चीज, ताकि आपको क्विज में कौन सी फॉर्म आएगी ये मुझे नहीं पता। ठीक है ना, ये और ये उठा के मैं अंदर लिख दूंगा। तो ये क्या है, ये फंक्शन के समय थे, इसमें इक्वल टू और इम्प्लाइज जेड हट जाते हैं। एरर फंक्शन में क्या होता है, इक्वल टू और इम्प्लाइज जेड आ जाते हैं। सही है ना। तो अब आपने क्या करना है बेसिकली के, यहाँ पे आप लेट चेक रिजल्ट लिखते हैं, दोनों एक ही चीज है। आप ये मेथड यूज करें ये मेथड यूज करें, दोनों एक ही चीज है। अभी हमारे क्विज में भी ये मेथड अभी इसमें कोडिंग गेम में भी आएगा, तो इससे भी आपने देखे घबराना नहीं। आप बोलेंगे यार ये तो हमने क्वालिटी वाला प्रॉमिस करा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है। दोनों सेम है। अभी हमने इधर में फर्क आता है, अगर दिस का कीवर्ड यूज हो रहा होता ना अंदर,
तो फर्क आता। अभी कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि वो चैप्टर ही स्किप हो गए, वो हमने चैप्टर कवर कर ही नहीं, जो बुक के चैप्टर सर ने बताए सर जिया ने, उनसे लेकर 6 तक और फिर 13 तक, उसमें वाला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला चैप्टर नहीं है। तो उसकी अभी आपने टेंशन नहीं लेनी, वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और वो जरूरी भी नहीं है बिगनर्स को करना, कवर करना, बिगनर लेवल पे कवर करना, बाद में आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ आप इतना याद रख लेंगे, दोनों मेथड है लिखने के, एरो फंक्शन में भी और नॉर्मल फंक्शन भी। अच्छा आप ये लिख लिया आपने, चलो हम ये वाला एरो फंक्शन वाले सिंटेक्स पे चले गए। उसके बाद हमने क्या करना होता है, उसको जो हमने जिसमें सेव कराया है चेक रिजल्ट में, उसके बाद हम देन और कैच, ये कह लें कि देन और कैच कहाँ से आए, ये आपके सिंटेक्स का पार्ट है। हर प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए आप देन और कैच लिख सकते हैं, ठीक है ना। जावास्क्रिप्ट के अंदर आप देन और कैच देंगे, और देन और कैच भी क्या है, इनके अंदर इनपुट क्या होते हैं, इनके अंदर इनपुट एक फंक्शन ही होता है। अब ये तो एक मेथड है, इसी तरीके से दूसरा मेथड भी है। तो मैं आपको ना, मैं अब यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ कि ये सिंटेक्स को आप कितने तरीकों से लिख सकते हैं। एक तो ये कि मैं पहले तो ये देन और कैच के बीच में से स्पेस ही खत्म कर देता हूँ, ठीक है, ये भी बिल्कुल वैलिड सिंटेक्स है, ठीक है ना। अब आप देखते जाएं ताकि आपकी ना कोई क्विज में देख के आप पहले सिंटेक्स देख के हैरान परेशान ना हो कि ये क्या आ गया। एक मैंने देन और कैच को एक लाइन में कर दिया, और इसको भी उठा के पूरे कोड को उठा के मैं एक लाइन में कर दूं तो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन ऐसा सिंटेक्स कभी भी आपको नहीं आएगा कि आपको पढ़ने में ही मुश्किल है, सही है ना। ऐसा सिंटेक्स हम कभी भी एक लाइन में लिखते नहीं है कि आपको पता नहीं चल रहा कौन सा ब्रैकेट कहाँ खत्म हो रहा है। एंड एज कम्पेयर टू दैट ये सिंटेक्स बहुत क्लीन और सुथरा साफ सुथरा जो सबसे पहले हमने लिखा हुआ है, ये पढ़ने में बहुत मुश्किल है, ऐसा सिंटेक्स आपको क्विज में भी नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा आप और तरीके देख लेते हैं वैसे। अब यहाँ से मैं ये उड़ा देता हूँ, ठीक है, ये मैंने उड़ा के, मैंने आपको बोला था ना कि एरो फंक्शन भी लिख सकते हैं, लेमडा फंक्शन, ये लिख देते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, आपको फंक्शन वाला सिंटेक्स हटा के एरो फंक्शन बना दिया। अच्छा आप लोगों को समझ आ रही है कि सर से ऊपर से जा रहा है कि बहुत बेसिक है, या सही है, समझ आ रही है? मुझे थोड़ा सा फीडबैक आप देते हैं। हमने तो लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो सर समझ आ रही है हमें। सही, समझ आ रही है आपको, ठीक है। और कोई? यस सर, गेटिंग गेटिंग इट प्लीज कंटिन्यू, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा किसी को इशू आ रहा हो तो मुझे बता दे, यू कैन स्टॉप मी। और जिन्हें देखा हुआ भी है तो उनके लिए भी ये है कि मैं उनको ये सिंटेक्सेस से अवेयर कर रहा हूँ, ताकि ना कोडिंग गेम में सिंटेक्स आएगा ना तो आपको पता ऑलरेडी, क्योंकि दिस इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अच्छा अब इसको लिखने का एक और तरीका भी है, इसको लिखने का एक और तरीका क्या है, एरो फंक्शन को ही मैं डेटा से ब्रैकेट हटा दूँ, ये भी वैलिड है। क्योंकि अब इसको देखे ना बंदा कंफ्यूज हो जाए, इसके ब्रैकेट नहीं लगा, शायद वो आ जाए, सिंटेक्स एरर आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, तो वो ऐसे एरर नहीं आती, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और क्या हो सकता है सिंटेक्स, मेरे ख्याल से ये काफ़ी है। डॉट एंड डॉट कैच, ये चेनिंग कहलाती है, ठीक है। और चेक रिजल्ट के अगली लाइन में भी आप लिख सकते हो, देन जो है आपका अगली लाइन से शुरू हो रहा है, इसमें भी कोई इशू नहीं है, सही है। ये सारे मेथड आपके लिए अलाउड है, लेजिटिमेट मेथड है। अच्छा ये हमने देख लिया था, प्रॉमिस 2 में हमने क्या देखा था, चेनिंग वेनिंग मैंने आपको बढ़ा दी थी, नहीं प्रॉमिस 2 देख लेते हैं पहले। चल रहा है नहीं चल रहा है, ये रिजॉल्व होता है पहला आर्गुमेंट, और दूसरा आर्गुमेंट रिजेक्टेड होता है, ठीक है। देन और कैसे में पता चल गया, अगर देन अगर सक्सेस हो रहा है अंदर वाला काम, फॉल्स तो ये नीचे वाला चल रहा हो, सक्सेस हो तो ऊपर वाला चलता, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। प्रॉमिस 3 में हमने क्या किया था, चेक नेटवर्क हमने किया था, और इसमें भी यही सीन था कि हमने चेक किया था कि यार चल रहा है तो पार्टी टाइम, और नहीं चल रहा नेट तो फिर पैकेज करवाओ, सही है। और हमने इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया था सेट टाइम आउट, ये कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट था आपके, अभी कोडिंग गेम में भी और एक्चुअल सर्विस जो देते हैं ना वो सेट टाइम आउट लगाया हुआ होता है, ठीक है ना। प्रॉमिस फॉरन नहीं चलेगा, सेट टाइम आउट लगा हुआ होगा, आपको देखना पड़ेगा यार 4 सेकंड वाला पहले चलेगा या कोई और चला होगा 1 सेकंड वाला, तो आपने उसको पहले चलाना है, ठीक है ना। तो सेट टाइम आउट पे नजर रखनी होती है आपने। प्रॉमिस 4 आप देख लें, प्रॉमिस 4 में अब हमने कर दी थी चेनिंग, डॉट देन डॉट देन डॉट देन, आगे जितने डॉट देन लगाना चाहे लगा सकते हैं, और वो अगले दिन में जब जाएगा जब यहाँ से कुछ रिटर्न हो रहा हो, ठीक है, तो इस दिन में आ जाएगा, फिर रिटर्न हो रहा हो तो फिर अगले दिन में आ जाएगा, सही है जी। ये चीज़ आपने कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ने पिछली वीडियो में कर लिए थे जो अभी कोडिंग गेम में भी यूज होंगे। प्रॉमिस 5 खाली है। उसके बाद हम चले गए थे एसिंग अवेट के ऊपर। एसिंग अवेट भी मेरे ख्याल से सर ने करवाया था,
और लेकिन ना उसमें एग्जाम्पल ज़्यादा थी नहीं, क्या कहते हैं, चैट मैसेज आया है प्रॉमिस 4 ब्रो, एक बार रीड कर दो, प्रॉमिस 4 कर लेते हैं, प्रॉमिस 4, ठीक है। प्रॉमिस 4 में क्या हो रहा है जी, चेनिंग हो रही है। चेनिंग का मतलब क्या है, अभी हम सिंपल रखते हैं, छोड़ा देते हैं, ठीक है। अभी इतना सा हम देखते हैं, न्यू चेक नेटवर्क इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस, नेट चल रहा है, नेट नहीं चल रहा, सही है। और इसमें क्या आ रहा है, लेकिन एक स्टूडेंट पूछ रहा है कब ज्वाइन करना है, ज्वाइन नाउ। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या है ये, इसमें क्या हो रहा था, सिंपली अगर आप मैं रिटर्न भी हटा दूं तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है चेक नेटवर्क को कॉल हुआ, डॉट देन हो गया। चेक नेटवर्क एक प्रॉमिस था, तो उसमें मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही। मीटिंग क्यों नहीं ज्वाइन हो रही भाई, ये को प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, चलें इसको इग्नोर करते हैं अब हम। अच्छा, इसमें अब हमने चेक नेटवर्क था, इसमें हमने ये किया है, न्यू प्रॉमिस कर दिया हमने, बिल्कुल एक, उसको हमें पता है कि एक दोनों इनपुट, ये दोनों फंक्शन है, दोनों इसको फंक्शन मिलेंगे, इनमें से वो एक कॉल करेगा अंदर ना, इन दोनों में से एक कॉल होगा सिनेरियो। अब हमने खुद कोई ना कोई कंडीशन लगानी होती है, जैसे इफ फॉल्स कर दिया हमने, या ट्रू कर देते हैं, या 2 इज ग्रेटर देन 3, नंबर इज इवन नंबर, या जो भी है वो हम लिख देते। स्क्रीन शो नहीं हो रही है, अच्छा वो, तो वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, जो प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैंने दिया था, आपका आपके पास वो प्लेलिस्ट का लिंक है ना, उसी में ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। अच्छा, तो उसमें अब आपको ये जो है ना, वो इसमें से एक कंडीशन के ऊपर ये कॉल कर देगा, ये कॉल कर देगा, फॉल्स हो गया, मैंने हार्ड कोड कर दिया है, तो वो नेट नहीं चल रहा है, कोई कॉल करेगा और कैच में घुस जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, इन केस अगर मैं इसे ट्रू कर देता हूँ, तो अब ये चेनिंग वाला कॉन्सेप्ट है, इसको हम रन करके देख लेते हैं। चले, ये मेरा प्रॉमिस 4 है, देखें ये पार्टी टाइम, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मसला, क्योंकि वो नेट चल रहा है, चल गया, और ये पार्टी टाइम चल गया, ठीक है, इसमें तो किसी को कोई मसला नहीं होगा। ये हमारा नॉर्मल प्रॉमिस का सिंटैक्स है, किसी को मसला है तो बता दे, इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, नो क्वेश्चन, यानी कि ऑल गुड। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं सिंपल सा एक इसमें चेंज कर देता हूँ, रिटर्न मैंने कभी नहीं किया था देन के अंदर से, अगर मैंने देन के अंदर से रिटर्न कर दिया है ना, तो उसका मतलब ये है कि अब फिर से एक प्रॉमिस बन के रिटर्न हो रहा है, ये फिर से एक रिटर्न हो जाता है, और हमें उसको एक देन में हम हैंडल कर सकते हैं, जैसे हम एक प्रॉमिस को हैंडल करते हैं, चेक नेटवर्क को हम एज अ हैंडल करते हैं ना, प्रॉमिस रिटर्न हो रहा था, यहाँ पे रिटर्न लिखने से ये प्रॉमिस में कितना हैंडल होगा, लेकिन सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो अगले दिन में चला जाएगा, उन्हें टेस्ट में घुस जाएगा वो, और जो डेटा 2 है मेरा, वो इसके बराबर हो जाएगा जो मैंने पास किए। तो मैंने क्या कर दिया, कंसोल डॉट लॉग डेटा 2, अब रन करके देखते हैं, चलें देखें, ये पार्टी टाइम और रिटर्न, रिटर्न देन, तो ये भी प्रिंट हो गया, सही है। पहले सिर्फ ये पार्टी टाइम प्रिंट हुआ था, समझ आ रहा है आपको, अब रिटर्न देन भी हुआ। अब इसके बाद मैंने फिर से रिटर्न लगाया है, तो फिर से वो क्या हुआ, वो अगला दिन उसे मिला नहीं, लेकिन अगर होता तो इसमें घुस जाता, ठीक है, और फिर उसमें भी कंसोल डॉट लॉग हो रहा है, चलें अब रन करके देखते हैं। देखिए ये पार्टी टाइम, रिटर्न देन, और फिर से फ्रॉम देन, फिर से फ्रॉम देन भी प्रिंट हो गया। आपको समझ में आया, अगर आपने रिटर्न लिख दिया तो वो अगले वाले में घुस जाता है, समझ आ गई आपको। ये था हमारा प्रॉमिस 4.js में हमने जो काम किया था, इंपॉर्टेंट है, ये कहलाता है चेनिंग, यानी देन के अंदर देन के अंदर देन। ठीक है जी। अच्छा, प्रॉमिस 5 हमारा एम्प्टी था, और मैंने आप लोगों को कॉल बैक हेल भी बता दी थी, कॉल बैक हेल एक बार देख लें, इसे क्रिसमस ट्री प्रॉब्लम भी कहते हैं। और एक और चीज़ थी, यस गुरु, ठीक है, समझ आ गया भाई को। एक और टर्म इसकी होती है, जिसको हम कॉल बैक हेल कहते हैं, या फिर आप क्रिसमस ट्री प्रॉब्लम कहते हैं, उसका मैं नाम भूल गया क्या था, और टी टी स्ट्रक्चर हो जाता है आपका, टी स्ट्रक्चर हो जाता है ये आपका ना, यूं हो जाता है, इसके रिस्पेक्ट से भी बोल सकते हैं टेढ़ा, या टी भी कोई इसको बोलता है, ठीक है ना, तो ये सीन है। तो सॉरी गाइस, डिस्कनेक्ट हो गया था, आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी और स्क्रीन शेयर हो गई होगी। अब स्क्रीन नज़र आ रही है, ओके फाइन, नाउ ओके हो गया, हो गई, ठीक है, स्क्रीन नज़र आ रही है, हम कंटिन्यू करते हैं। हमने देखा कि जो चेनिंग हमने देखी थी, सर हम कॉल बैक पे भी आ गए थे कि कॉल बैक क्या थी, कॉल बैक
हम देख रहे थे क्या होती है कॉल बैक हेल। सॉरी, कॉल बैक हेल ये होती है भाई कि डॉट देन के अंदर हमें फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, डेटा वन ये सब चला रहे हैं, और उसके अंदर चेक फ्रिज हमने कॉल कर लिया, चेक नेटवर्क के अंदर एक और प्रॉमिस को कॉल कर लिया, उसके अंदर भी डॉट देन आ गया, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली थोड़ा सा एक टैप देके आएगा देन के अंदर की जगह, और उसके अंदर एक और मैं चेक फ्रिज लिखूंगा या कुछ और, चेक नेटवर्क हो गया, चेक फ्रिज हो गया, चेक टेम्परेचर हो गया, जो भी हो गया वो हमारा अंदर ही अंदर ना ये ऐसा ट्री नेस्टेड हो जाएगा, या हमारा कोड ना बहुत इंडेंटेड हो जाएगा, और हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये जो खत्म हो रहा है वो इस देन का है कि इस देन का है, इस देन का ब्रैकेट कहाँ खत्म हो रहा है। थोड़ा सा हमने आगे पीछे लिख दिया ना कोड, न्यू लिख दिया, ठीक है, पता चल रहा है इसका ब्रैकेट यहाँ कर दिया, इसका यहाँ कर दिया, ऐसा लगेगा ये इसका क्लोज हो रहा है और इसका देन यहाँ क्लोज हो रहा है, तो इसे कहते हैं कॉल बैक हेल। तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि वो इतनी नेस्टेड हो जाएगा, आपको फिगर आउट करना ना वो मुश्किल हो जाता है। तो ये नॉर्मल देन और कैच के सिंटेक्स में ये फ्लॉ है, ठीक है ना। इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या ऑल्टरनेट होता है, वी हैव एसिंग अवेट, सही है जी। इसको हम हैंडल करते हैं एसिंग अवेट से। एसिंग अवेट में होता है ये कि बनते प्रॉमिस उसी तरीके से डिफाइन उसी तरीके से होंगे, न्यू प्रॉमिस करके होंगे जैसे पहले हुए थे, ठीक है। यूज करते वक्त हम उन्हें सिर्फ एसिंग अवेट में यूज करेंगे, जिस फंक्शन में उन्हें कॉल करेंगे उससे पहले हमें लिखना पड़ेगा एसिंग, और उसके अंदर हमें डालना पड़ेगा अवेट अवेट, ठीक है। तो इसको हम इस अवेट अवेट अब करता क्या है जी, चलता कैसे है देखें। होता ये है कि अब अवेट का मतलब ये है कि भाई रुक जाओ, क्योंकि हमें और वो इस लाइन पर आकर जब तक इस लाइन का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक वेट करता रहेगा। तो वैसे तो यूजुअली इनमें जो है ना फौरन चल जाएंगी लाइन, फटाफट चल जाएंगी, तो ये हमारा स्मूथली ही चलेगा। लेकिन अगर कुछ होता है कि ज़्यादा प्रोमिसेस में एपीआई कॉल लगी हुई होती हैं, यानी कि नेट से सर्वर से डेटा आ रहा होता है, तो वो एपीआई कॉल भी हम लगा सकते हैं, या फिर हम एक सेट टाइम आउट लगा सकते हैं, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड हम सोच अज्यूम कर लेते हैं कि डेटा आ रहा है, तो वो सेट टाइम आउट लगाते हैं, फिर प्रॉमिस रिटर्न करता है सक्सेस। तब तक जो है ना ये कोड हमारा अवेट ये करता है कि अगर जब तक रिजल्ट नहीं आया ना तब तक वेट करते रहो, जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट वन में दे देगा, ठीक है। और फिर उसके बाद चेक फ्रिज चलेगा, और चेक फ्रिज में अगर 4 सेकंड का टाइमर होगा तो 4 सेकंड रुकेगा, फिर यहीं पर रुका रहेगा कोड, आगे रन नहीं होगा। जबकि हमने पहले सेट टाइम आउट वगैरह में देखा था, अगर 2 सेट टाइम आउट दे दिए, ऊपर एक पहला नीचे दूसरा, तो पहले वाले का अगर टाइम कम है और पहले वाले का ज्यादा है, नीचे वाले का कम है, तो नीचे वाला चल जाएगा, वो रुकते ही नहीं है सेट टाइम आउट। बस अगर वेट लगा दिया ना, अगर आपने कोड को रुकवाना है तो आपको वेट लगाना पड़ेगा, सही है। सेट टाइम आउट में चीजें नीचे वाली भी चल जाती हैं, अवेट के केस में बाद वाली चीजें नहीं चलेंगी, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये आपने सर ये मुझे पूछना था कि ये क्विज में किस तरह से शो होंगे क्वेश्चंस हमें। क्विज में सारे कोडिंग कोडिंग तो नहीं होगी सारी सारे क्वेश्चंस में। मैंने तो अटेम्प्ट नहीं किया अभी तक क्वेश्चन, लेकिन क्विज बेस्ड होगा तो उसमें आपकी थ्योरी भी होगी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। और ऑब्वियस सी बात है कि कोडिंग क्वेश्चन तो लाजमी होंगे, क्योंकि सर को तो कोडिंग बहुत पसंद है, और क्योंकि सर प्रोड्यूस करना चाहते हैं अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो कोडिंग अच्छी कोडर्स ही होते हैं, कोडर्स ही चाहिए बेसिकली, उसका हाल ये है कि अच्छी कोडिंग करनी। हाँ सर, ये कि कोडिंग आई भी होगी तो उसके आंसर हमें शो हो रहे होंगे ना, हाँ, जैसे एमसीक्यूज बेस होगा। अगर मैंने तो अटेम्प्ट नहीं किया, अगर आप में से किसी ने अटेम्प्ट किया है तो आप बता सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट व्हाट आई माय ओपिनियन और माय होगा कि तो इसमें ना जितना अक्षर आता है तो शोर बहुत है सर, समझ नहीं हाँ आ भाई रहा क्या भाई, कह रहे मैंने हैं। अटेम्प्ट किया है, तो उसमें यही होता है कि फंक्शन दिया होता है और चॉइस। ये मेरे ख्याल से काविश का माइक ऑन था, उसको मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है जी। मैं कह रहा था कि इसमें जो है आपके जो क्विज होगा उसमें हर क्वेश्चन के एमसीक्यूज वाइज ही होगा, हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे, और ज़्यादातर कोडिंग के क्वेश्चन होंगे, मेरा ओपिनियन ये, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन होंगे कोडिंग के, उसके आपने कोड रन नहीं आप कहीं कर सकेंगे, बस आपने उसको दिमाग में रन करना है और आउटपुट गैस करना होगा, ठीक है। और क्योंकि वो फुल स्क्रीन मोड में आपका ऑन हो जाता है, जो भी इनका एक टूल होता है टेस्टिंग का जिसमें वो टेस्ट लेते हैं, तो आप ब्राउजर वगैरह पे नहीं जा सकते, और चीटिंग करने की जरूरत भी नहीं है, आप प्रैक्टिस करें, अपने आप को स्किल अच्छी करें, जो मैंने पहला क्विज दिया हुआ है वो अटैम्प्ट करें, और दूसरा क्विज में दूंगा वो अटैम्प्ट करें, आपको इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आएगा, और आज का भी जो हम कर रहे हैं सेशन ये भी आप कर लेते हैं तो कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया एसिंग अवेट की कहानी हमारी। अब हम एसिंग अवेट की अब आपको मैंने बता दिया, अवेट अवेट जितने लिखे होंगे वो सारे चलेंगे। अब मसला ये है कि इनके कैच कहाँ है, ये तो देन वाला बात हो गई ना, अगली लाइन में चलेगा तो देन हो गया, तो डॉट कैच भी तो हम लिखते थे। अब इन सबका जो कैच होता है ना वो एक ही होता है, सबका सिंगल कैच होगा, जो ट्राई इनमें ये भी फेल हुआ तो भी इसी कैच में आएगा, ये फेल हुआ तो भी इसी कैच में आएगा, सही है जी। तो और इनफैक्ट अगर आपने हमने जो प्रॉमिस चेनिंग करी थी ना, अब इधर कोई एरर आता है ना, जैसे चेक नेटवर्क में एरर आता तो डायरेक्ट कैच में जाता, अगर इस देन में आता ना एरर
तो भी कैच में घुस जाएगा, इस देन में आएगा तो भी कैच में घुस जाएगा, इस देन में आएगा तो भी कैच में घुस जाएगा, सारे देन स्किप हो जाएंगे। तो ये भी आपने याद रखनी है बात। मिसाल के तौर पर हम दोबारा से चलते हैं। फंक्शन दिया होता है और आंसर्स गेस करना होते हैं आई में। ठीक है, ये चैट में मैसेज आया है काविश का, ये कह रहा है कि इसने दे दिया क्विज, फंक्शन दिया होते हैं और आंसर्स गेस करना होते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही सीन होगा, फंक्शन दिए हुए होंगे और आपने खुद गेस करना होगा आंसर क्या आएगा। तो जो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, कोड दिखा के दिमाग पे जोर डलवा रहा हूँ, ऐसे ही आपने करना पड़ेगा खुद। ठीक है, माइक किसका ऑन है? माइक ऑफ कर रहे हैं अपना। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आ गए हैं इसके ऊपर, नोट प्रॉमिस 4। अब मैं इसमें आपको ये दिखा रहा था कि अभी देखें, ये पार्टी टाइम, रिटर्न देन, फिर से फ्रॉम देन, ये सारे, ये भी चला देन, ये भी देन चला, ये भी देन चला, कैच नहीं चला। ठीक है जी। सर ये क्यों नहीं चला? इसलिए कि ट्रू है, इसलिए कैश नहीं चला। इसलिए कैच नहीं चला ना, हाँ, क्योंकि ये भी देन, सारे देन देन चल गया ना। तो कैच तब चलता अगर मैं ये वाला रिजेक्ट वाला कॉल करता। अब या फिर कैच तब चलता है अगर मेरे किसी देन में से एरर आ जाए। एरर कैसे आता है? थ्रो करके, थ्रो लिखेंगे तो वो कैच में चला जाएगा। अब जब मैंने थ्रो लिखी है ना, तो ये रिटर्न तो चलेगा नहीं। उसके बाद ये देन वेन सब भूल जाए, वो डायरेक्ट कैच के अंदर घुसेगा। तो मेरा एरर जो ये मैसेज है, एरर का मैसेज, वो मेरा यहाँ पे ERR बन जाएगा और मैंने console.log लिख दिया। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपको दोबारा। देखें, एरर का मैसेज प्रिंट हो रहा है, ये पार्टी टाइम प्रिंट हुआ पहले ये वाला, उसके बाद ना ये देन चला ना ये देन चला, डायरेक्ट कैच चला। जो मैंने हाईलाइटेड किया हुआ ये पार्ट नहीं चला। ठीक है, इसमें से किसी को कोई क्वेश्चन? ये लिटरली आपका सेम क्वेश्चन अभी कोडिंग गेम में आएगा, तो उस टाइम पे आपने गैस करना है। तो अभी आप समझ लेगा, नहीं समझ में आया तो पूछ ले, मैं रिपीट कर देता हूँ। तो सर ये पूछा पता कैसे चलेगा कि एरर आ रहा है इसके अंदर? देखें, क्वेश्चन में एरर है? नहीं, ये देखें, मेरी स्टेटमेंट में फर्क है। मैंने लिखा है रिटर्न। रिटर्न का मतलब है कि मैं इसको अगले वाले देन में भेजना चाह रहा हूँ। मैं सक्सेस हो गया मेरा प्रॉमिस। ठीक है, और मुझे कर दिया अगर मैंने थ्रो, रिटर्न को कमेंट कर दूँ, थ्रो का मतलब है मैं कह रहा हूँ ये फेल हो गया है। ठीक है, तो वो अगला मेरा कैच ढूंढेगा ब्लॉक, तो मेरा अगला कैच ब्लॉक ये रहा। अगर मैंने रिटर्न कर दिया तो वो मेरा अगला देन का ब्लॉक ढूंढेगा, जो कि बिल्कुल नीचे ही है। इसमें भी रिटर्न है। अब देखें, रिटर्न देन करता हूँ, इसमें भी रिटर्न लिखा है, तो फिर इस देन में चला जाएगा। मैं पहले रिटर्न देन आने दूंगा और इधर थ्रो कर देता हूँ। यहाँ पे एरर आ जाएगा। जी, क्या रिटर्न देन प्रिंट होगा? क्योंकि वो console.log डेटा ऊपर प्रिंट हो रहा है। देखिए, रिटर्न देन मेरा प्रिंट होगा। यहाँ तक तो चला ना मेरा कोड, सही है। उसके बाद मैंने क्या किया? थ्रो किया तो मेरा अगला देन चलेगा, अगला देन नहीं चलेगा। थ्रो का मतलब है नहीं चले, मेरा कैच कैच पे जाएगा। अब देखिए, मेरा रिटर्न भी ग्रे हो गया ना। कैच पे जाएगा। जी, तो वो मेरा कैच ढूंढेगा, थ्रो नहीं देन नहीं ढूंढेगा, वो मेरा कैच ढूंढेगा। console.log एरर, उसने हेल एरर लिख दिया। अब ये देखिए, मेरा रिटर्न जो ना लाइटर हुआ है शेड में। लाइटर इसीलिए हुआ है कि ये रिटर्न चलेगा ही नहीं, थ्रो का पहले सही। ही पर सर ये क्विज में तो ऐसे लेटर नहीं शो रहा होगा, क्विज में तो हमें सिंपल सा दिख रहा होगा। हाईलाइट हुए होंगे। हाँ, क्विज में तो अब ये देखें, ये लाइट हो गया, तो मतलब रिटर्न अगर चल जाएगा तो थ्रो चलेगा ही नहीं। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हो। अपोजिट है। जी, एक चल गया तो सही है। दूसरे पे तक जाएगा ही नहीं, एग्जीक्यूशन रोक देता है वो। ठीक है, तो ये आपका तो हो सर गया। हम थ्रो से पहचानेंगे कि ये एरर होगा इसके अंदर, ये अगले उसके मतलब कैच पे चला जाएगा। थ्रो से पहचानना है, जहाँ थ्रो नजर आ गया आप लोगों को समझ जाएंगे, अगले सारे हम्म। देन की जान छूट गई, कैच ब्लॉक में जाएगा वो। ठीक है, चले सही अब है। आ जाते हैं अपने एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कोडिंग गेम से, कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस। ठीक है जी। अच्छा, इन जावास्क्रिप्ट asynchronous execution comes in multiple forms. The simplest example is shown below. इसमें ये है कि set timeout console.log I am an asynchronous message, I am a synchronous message। इसमें asynchronous का मतलब ये होता है, मैंने आपको बताया था कि कोड जो पहले लिखा है वो चलेगा, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वो बाद में चले और बाद वाला कोड पहले चले। जैसे इसमें इन्होंने 1 सेकंड उसको दे दिया, 1000 मिलीसेकंड होते हैं ये, विच इज बेसिकली 1 सेकंड। तो पहले क्या चल जाएगा? आई एम अ सिंक्रोनस मैसेज, फिर प्रिंट होगा आई एम एन एसिंक्रोनस मैसेज। तो हम इसे रन करके देख लेते हैं। देखिए, आई एम अ सिंक्रोनस मैसेज और थोड़ी देर के बाद आया आई एम एन एसिंक्रोनस मैसेज। ठीक है, इसमें से किसी को कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन? नहीं सर। नहीं, ठीक है। सेट टाइम आउट में आपको यहाँ पे एक और चीज़ नोट करवा दूँ। इस सेट टाइम आउट भी 2-3 तरीकों से लिखा जा सकता है, वैसे आपको पता ही होगा। एक तो ये लिखा हुआ इन्होंने, और एक आप दोबारा कौन सा दे सकते हैं इसे,
इनलाइन फंक्शन याद है, लैम्डा फंक्शन, जैसे एरो फंक्शन, इनलाइन फंक्शन आप कह सकते हैं, यहाँ पे आपने देख लिया। ठीक है, ये दोनों दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है जी, इसका इनपुट खाली है, इसका भी इनपुट खाली है। चलिए जी आगे, बस ये अच्छा इसके आगे देख लें। इसमें ये क्या कह रहे हैं जी, एसिंक्रोनस कोड इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड आफ्टर सर द मेन थ्रेड। अभी जो आपने VS कोड पे बताया है वो समझा दें जरा, वो हम कैसे पहचानेंगे? देखें आप, लैम्डा फंक्शन आप कह रहे हैं ना? जी देखें, इम्प्लाइज दैट नजर आए ना आपको, ये समझ जाएं ये लैम्डा फंक्शन या एरो फंक्शन है। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, हाँ, एरो फंक्शन, ठीक है। एरो फंक्शन और लैम्डा फंक्शन, ये टर्मिनोलॉजी याद दोनों है। एक ही है? एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है, ठीक है। तो सर इन दोनों में से कौन सा फंक्शन पहले चलेगा? ये दोनों में आपने 1-1 मिनट ही लगाया है, 1-1 सेकंड लगाया है। एक एक सेकंड लगाया, दैट्स गुड क्वेश्चन। अब दोनों में से पहले यही चल जाएगा, फिर पहले ये लाइन में आएगा, फिर ये लाइन में आएगा, तो पहले पहले, जी। अच्छा। और सर अगर जो नीचे वाला फंक्शन एरो फंक्शन में अगर हम 2 सेकंड का लगा दें, मतलब 0 सेकंड लगा दें, तो 0 सेकंड वाला पहले चलेगा? रुक जाएं, देखिए आई एम एन एसिंक्रोनस पहले चला, फिर ब्ला ब्ला चला। ठीक है, अब आप जीरो हम्म, कहेंगे, इसको लगाते हैं। हाँ हाँ, वही यही चलेगा फिर चलेगा। सर, पहले ये चलना चाहिए। ठीक है, हाँ, सही है। आप 0 0 से एक और मजे की चीज़ अभी मैं आपको करा देता हूँ। अच्छा, बाकी सब अगर जाग रहे हैं तो ये सीन है। अब बताएं क्या प्रिंट होगा, ब्ला 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 या हेलो वर्ल्ड? पहले क्या प्रिंट होगा? सर बला 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 होना चाहिए। ब्ला 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 होना चाहिए। ठीक है, दो आवाज आ गई ब्ला ब्ला की। कोई ऐसा है जो मुझे बोल रहा है कि हेलो वर्ल्ड पहले प्रिंट होगा? हेलो वर्ल्ड पहले प्रिंट होगा फिर ब्ला ब्ला। गुरजीत हाँ, हो रहा है? क्योंकि टाइम लगाया हमने उसमें, इसलिए। नहीं, क्या क्या बताएं, अब एक्सप्लेन करें, कौन बता रहा था ये कि हेलो वर्ल्ड पहले प्रिंट हुआ? मैंने बताया था। विशाल मेरे ख्याल है। आपको रीजनिंग पता है? टाइम लगा हुआ ना तो इसकी वजह से, बेशक 0 लेकिन टाइम तो है। टाइम है, सही और समझ आ गया। हाँ, होता ये है कि आपका ना थ्रेड होता है ये। अच्छा, यहाँ पे पहले तो हमने दिया हुआ है, इस वजह से वो बाद में हुआ। हेलो वर्ल्ड पहले हुआ, हेलो वर्ल्ड को हमने टाइम ही नहीं दिया हुआ था, इसलिए हुआ है। हाँ, नहीं हम्म, बताता हूँ, चलिए आप मेरी भी एक्सप्लेनेशन सुने। सेट टाइम आउट बेसिकली ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है। ये जो है ना, जावास्क्रिप्ट ना, जावास्क्रिप्ट जो थ्रेड है ना, जब जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करता है एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, वो सेट टाइम आउट से डरता है। सेट टाइम आउट देखते ही ना वो बस एक्सपेक्ट करता है कि इसको टाइम तो हो गई, वो उससे अपने थ्रेड से अलग कर देता है और अगली लाइन पे चला जाता है, और अगली लाइन पे उससे अगली जितनी भी होंगी ना उन सबको पहले प्रिंट करेगा। ठीक है, हम्म, इसको भी प्रिंट कर देगा, उसके बाद इसको भी प्रिंट कर देगा। वो क्योंकि उसने उसको अपने उसी से अलग कर देता है, ये अपने थ्रेड से ही अलग कर देता है। सेट टाइम आउट से देख के डर जाता है, बोलता है पता नहीं कितना टाइम लेगा ये। तो इस चक्कर में ये जीरो वाले भी जो है ना, उनका नंबर बाद में आता है, एंड में आता है बिल्कुल। सही है, ये हम्म, आपका क्विज क्वेश्चन हो सकता है एग्जैक्टली, सेट टाइम आउट जीरो दिया वो। सिमिलरली अगर ना भी दूं, सही। तो ना भी देने का मतलब ये कि जीरो ही लिखा हुआ है, दूं या ना दूं उसका मतलब जीरो ही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी, ये तब आपका भी ये ऐसे ही करेगा? ये ऐसे ही प्रिंट होगा, मतलब समझ लें कि यहाँ जीरो लिखा हुआ ही है। ठीक है जी, जीरो लिखा हुआ है यहाँ। अच्छा, वो सेट टाइम आउट देख तो के डर जाए। सेट टाइम आउट को देख के समझ जाए कि यहाँ 0 होगा। हाँ, देख के समझ जाए जीरो होगा, अनटिल अनलेस यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है एक्सप्लिसिटली। सही है, सही है। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलें, ये हम देख लेते हैं भाई, सेट टाइम आउट देखें, यू कैन ओमिट द जीरो। तो ये वही हो गया, क्या ये फौरन चल जाएगी लाइन, हम्म, या कंसोल डॉट लॉग टेस्ट वन नहीं, चलेगा पहले? पहले टेस्ट 1 चलेगा। चलेगा, बिल्कुल ठीक है। फिर आपका आई मैन सिग्नल मैसेज तो बाद में चलना है। फिर डू सम स्टफ, और ये देखें अब क्या डू सम स्टफ में, ये डू सम स्टफ हो रहा है और टेस्ट टू बाद में लिखा हुआ है। अब बताएं क्या टेस्ट टू प्रिंट हो जाएगा या आई मैन सिग्नल मैसेज होगा? तो पहला हमने बोल दिया क्या टेस्ट वन तो होगा ही होगा, टेस्ट वन के बाद क्या प्रिंट होगा? अब बताएं, टेस्ट टू होगा या आई मीन एसिंक्रोनस मैसेज होगा? अब आप लोग और से देखें और बताएं। मैंने अभी एक्सप्लेन किया है आपको कि सेट टाइम आउट हाँ, मेरा ये मिस हो गया। सर ये मुझे समझा देगा, मेरा मिस हो गया था, ये नेट स्लो हो गया था। देखें, मैं बताता हूँ ना आपको, जैसे मैंने इस एग्जाम्पल में आपको बताया VS कोड में, मैंने बोला यहाँ पे खाली अगर हेलो वर्ल्ड भी लिखा था तब भी वो पहले हेलो वर्ल्ड चलाएगा और हम्म, ब्ला 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 को बाद में चलाएगा, क्योंकि सेट टाइम आउट तो उसने अपने थ्रेड से ही हटा दिया। कह रहा है हम्म, अपने अब तू बाद में ही आना, जब मेरे सारे काम खत्म ना हो जाए ना, जैसे हम बोलते हैं ना, हम्म, वो यही बोलता है उसको थ्रेड कि अब तुम बाद में आना, पहले मैं सारा कोड चला लूंगा, फिर अगर तुम्हें टाइम होगा ना मेरे पास तो फिर मैं तुम्हें चलाऊंगा। तो फिर
कंसोल डॉट लॉग जितने भी लिखे हैं ना वो सारे पहले चलेंगे। ये देखें, पहले चलेंगे हेलो एक हेलो साथ चलेंगे। हेलो 5, भले उसने 0 सेकंड भी बोला है, भले यहाँ पे अब हाँ मैं ये तो 10 सेकंड का काम भी लिख दूंगा ना, वो बेचारा 0 सेकंड वाला बैठा ही रहेगा, उसने ये गलती कर दी टाइम आउट दिखा के। समझ आया आपको? तो अब बताएं आपको पहले क्या प्रिंट, हाँ टेस्ट 1 प्रिंट होगा, फिर उसके बाद टेस्ट 2 प्रिंट होगा, या आई मीन एसिंक्रोनस मैसेज प्रिंट होगा? टेस्ट टेस्ट 2 होगा सर। 2 प्रिंट। हाँ क्योंकि ऊपर टाइम लगा हुआ है। उस पे भले उसने 0 दे दिया था, लेकिन उसने गलती कर दी, सेट टाइम आउट वो साइड में ही हो चुका है पहले। पहले वो ये डू सम स्टफ करता रहेगा, 1000 बार 10,000 बार लूप चलेगा वो, मतलब 2-3 सेकंड जितने भी लग रहे हैं वो वेट वो रखे, वो चलता रहेगा, वो 0 सेकंड पे नहीं बोलेगा। ये होता है कि बस अगर मैं खाली हुआ ना तब चला दूंगा बस, या अगर 2 सेकंड भी है ना तो जरूरी नहीं है कि वो 2 सेकंड में चलेगा। अगर बोलेगा जब तक मैं पूरा कोड अब खाली नहीं कर दूंगा ना नीचे वाला, तब तक अब तो मैं नहीं चलाऊंगा। सेट टाइम आउट बेसिकली उसका दोस्त नहीं होता जावास्क्रिप्ट का, उसको वो एंड में चलाता है। सही है, ये आपने याद रखना है। सही 2 है। सेकंड, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बात, 2 सेकंड पे अगर लिखे हैं ना यहाँ पे, अगर इसे 2 सेकंड लिखे होते और नीचे काम मेरा 10 सेकंड का हो रहा होता ना, तो पहले वो 10 सेकंड का काम करेगा फिर इसे चलाएगा, क्योंकि वो बोलेगा तुमने पहले, ये नहीं है कि छोड़ के इस पे आ जाएगा, नहीं, बोलेगा मैं पहले नीचे, तुम इससे देख के उसको अलग कर देता है कि तुम्हें मैं, जब तुम्हें 2 सेकंड चाहिए ना तो तुम आराम से टाइम ले लो, मैं पहले जब फ्री होऊंगा तो तुम्हें चलाऊंगा। इसको इस तरीके से समझे नवाब वाले स्टाइल में। तो जब तक ये सारा काम चल जाएगा फिर वो सेट टाइम आउट को देगा टाइम। ठीक है जी, वो मिनिमम टाइम होता है कि मिनिमम 2 सेकंड उसको लगेंगे सेट टाइम आउट में हमेशा। ठीक है जी, ये भी आपका क्विज क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा, अब ये है सेट इंटरवल। सेट इंटरवल क्या करता है जी? सिमिलर टू सेट टाइम आउट का भाई है। वो सेट टाइम आउट बस एक बार चलता है, सेट इंटरवल चलता रहता है, जो हम टाइम देंगे ना 1 सेकंड, दोबारा 1 सेकंड बाद चलता रहेगा, उस इंटरवल से चलता रहता है। तो ये हमें समझ आया कंटिन्यू इंटरवल होता रहेगा। जी, वो चलता रहेगा उस इंटरवल के साथ, अंदर जो पीस ऑफ कोड है वो चलता रहेगा। ठीक है, ये एनोनिमस फंक्शन है। ये इससे मैं एनोनिमस फंक्शन कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ एनोनिमस फंक्शन, कोई मुझे बताएगा? सर इसका नाम नहीं इसका नाम नहीं है सर, ये वेरिएबल में असाइन हुआ हुआ है। ठीक है, वेरिएबल किसी को मैंने फंक्शन क्या कुछ लिखा नहीं, तो इसलिए इसको कोई नाम नहीं दिया, यानी कि मैंने हेलो नहीं लिखा, कोई नाम नहीं दिया था, तो ये एनोनिमस है। और मैं इसे इनलाइन फंक्शन भी कहूँगा, कोई बताए क्यों इनलाइन क्यों है? नहीं पता। इनलाइन अब ये इसलिए हो जाएगा भाई क्योंकि ये मेरी एक लाइन के अंदर ही आ गया, किसी एक और, इसके लिए मैंने अलग लाइन नहीं बनाई। ठीक है, ऐसा नहीं है, बादशाहों की तरह नहीं है ये, बस मैंने एक लाइन में घुसा दिया, किसी और कोड में घुसा दिया मैंने इसे। ठीक है, तो ये हो गया इनलाइन। सर ये क्वेश्चन हो सकता है, ये क्वेश्चन हो सकता है। ये टर्मिनोलॉजी, ये सर ज्यादा जब पढ़ा रहे होते हैं ना टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, तो हमें उनके लेवल पे आना भी तो पड़ेगा ना यार, वो अंग्रेजी में बोल रहे होते हाँ हैं, हम उनके लेवल पे भी तो आए। तो इसलिए जो है ना, सही है। हाँ इसलिए टर्मिनोलॉजीज पता होना जरूरी है। जैसे इनलाइन सीएसएस भी आप करते हैं ना, स्टाइल इज इक्वल टू लिख देते हैं साथ में, अलग फाइल में नहीं लिखते, इनलाइन तरह ही इनलाइन फंक्शन है, उसी लाइन में घुसा दो। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी मैंने बताई थी, ये पता होनी चाहिए आपको, क्विज में भी हेल्प आउट कर सकती है अगर कहीं नजर आ गया टर्म। ठीक है जी, अच्छा अब इसमें देख लें, अब आप सेट इंटरवल है, सेट इंटरवल में भी 1-1 सेकंड बाद ही चलता रहेगा, आई मीन एसिंक्रोनस मैसेज काउंटर प्लस इक्वल 1। और अब आप मुझे बताएं, थोड़ा हेल्प आउट करें मुझे, कि क्या पहले प्रिंट होगा, क्या आई एम एस सिंक्रोनस मैसेज पहले प्रिंट हो जाएगा या सेट इंटरवल पहले प्रिंट होगा? सेट टाइम आउट के साथ सेट इंटरवल भी उसका जो है ना वही है, नाराजगी है, पहले इसको देख के साइड में कर देगा, भाई तू साइड में हो जा, पहले मैं नीचे का तो सारा कोड चला लूँ। तो पहले क्या चलाएगा? आई एम आई एम सिंक्रोनाइज सिंक्रोनस मैसेज। मैसेज ठीक है, पहले वो ये चलाएगा, उसके बाद वो क्या करेगा, अपने इंटरवल के अंदर टाइमर चलाएगा, इंटरवल चलाएगा, और इंटरवल में इंटरवल आके में इंटरवल ये चलाएगा। प्रिंट कर रहा है कंसोल डॉट लॉग। कितनी बार प्रिंट करेगा, क्योंकि 1 सेकंड का मतलब तो ये तो इनफाइनाइटली करते ही रहेगा, करता करते ही ही रहेगा, रहेगा अनटिल एंड अनलेस, अगर मैंने नीचे का कोड until पढ़ूंगा, अगर मैं नीचे का कोड पढ़ूं तो वहाँ उन्होंने ये होशियारी करी हुई है कि एक वेरिएबल ले लिया और उस वेरिएबल को बढ़ाते जा रहे हैं, और उस एक टाइम आगे आएगा उसको क्लियर कर रहे हैं ये, इसको इंटरवल टाइमर में पहले इन्होंने सेव कर लिया और क्लियर इंटरवल लगाया 5 टाइम। तो सिर्फ ये 5 टाइम को चैट में आया रिप्लाई, तो ये 5 टाइम प्रिंट करेगा। ठीक है जी, पापा जी करेलों का जूस पिएंगे कि चाय? कोई क्वेश्चन पूछता है कोई? सर ये 5 टाइम कैसे कर रहा है इसको प्रिंट? ये देखे ना, अगर ये कोड नहीं है ना, तो आपने जो बोला कि चलता रहेगा इनफाइनाइटली, ठीक है, लेकिन हाँ कभी भी टाइम साइड इंटरवल को इनफाइनाइटली चलाते हुए छोड़ देंगे तो वो हमारी रैम भी खाता रहेगा ब्राउजर की, इसलिए हम नहीं, ठीक है, तो सारी इसको रोकना भी है, रोकना भी है। क्लियर करके रोकेंगे हम इसको ना, हाँ, रोकने का तो एक क्लियर इंटरवल। क्लियर इंटरवल ये है, ये मैंने कॉल कर दिया, अगर पहली बार ही कॉल कर दिया
ये बेचारा एक बार इसने कंसोल डॉट लॉग करेगा और क्लियर। 5 टाइम चल के क्लियर कर देगा। हाँ, अभी कितनी बार, अभी तो ठीक है। एक ही बार करके क्लियर कर दिया उसने। समझ आया आपको? क्योंकि टाइमर क्लियर टाइमर लेगी। मैंने उसको बोला यार अभी एक बार ही में नहीं भाई, अब मुझे सिर्फ 5 बार चलाना है ना, तो मुझे एक वेरिएबल की मदद लेनी पड़ेगी। सही है ना? एक काउंटर मैंने पहले 0 रखा हुआ है ऊपर, देखें अगर आपको नजर आ रहा है ना ऊपर, 0। रखा हुआ है, और फिर थोड़ा थोड़ा करके उसको इन गेम फिर इसको प्लस करते रहो 5 टाइम। तो कंडीशन लगा दी, जब आगे बढ़ेगा ये। ठीक है जी। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहाँ हैं? कोडिंग गेम में भाई। कोडिंग गेम का लिंक सर दया ने कई बार शेयर किया हुआ है, तो उसमें दिया हुआ ये लिंक, ये आपने जरूर करना है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए। अब ये क्या करेगा भाई? ये तीसरा मेथड है भाई, ये मैं बताना भूल गया आपको, बड़े मेथड बताया, एक और ये तरीका है, तो ये देख के आप सरप्राइज नहीं होइएगा। ये बिल्कुल देन और कैच की तरह है, ठीक है। ये कैच मतलब एरर और डेटा, इसमें एरर पहले आता है और फिर डेटा होता है। एरर का मतलब ये है, ये कॉलबैक की तरह भी समझ लें। एरर का मतलब थ्रो एरर, वरना ये नीचे सक्सेस। डेटा का मतलब ये फिर नीचे चले जाएगा तो मतलब सक्सेस। ये भी सिंटेक्स आप ये समझ लें कि ये एक प्रॉमिस है, ये रिजेक्ट और रिजॉल्व की तरह ही काम कर रहा है। सही है। अब आप इसमें क्या कर रहे हैं? रीड फाइल आप कर रहे हैं, और इसमें क्या पहले प्रिंट होगा? एसिंक्रोनस मैसेज प्रिंट होगा या सिंक्रोनस मैसेज पहले प्रिंट होगा? सर ये तो समझ ही नहीं आ रहा। सिंपली समझें कि ये सब मेथड जो होते हैं ना, जो कि एसिंक्रोनसली चलेंगे, जहाँ एसिंक है, ये भी एसिंक्रोनस मैसेजेस, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ये सारे दुश्मन होते हैं। वो उन्हें देखते ही बोलेगा तुम मेरे थ्रेड से हट जाओ, जावास्क्रिप्ट ने बोलेगा। वो मेहमान है कि बोलेंगे बस तुम, अगर कोई नहीं होगा ना तब तुम्हें मुंह लगाएंगे, ठीक है, अगर हम फारिग होंगे। समझे? तो ये रीड फाइल भी, ये सारे मेथड जो होते हैं ये एसिंक्रोनसली चलेंगे ना, उन्हें वो हटा देगा। भाई तुम भले मुझे चुटकियों में जवाब दे दो या 10 घंटे में दो, मैं पहले बाकी का कोड चलाऊंगा। सिंपल वही रूल है, रूल वही है। पहले ये तो पहले ये चलाएगा, ये मैसेज जी सिंक्रोनस मैसेज चलेगा। जी। सही। और उसके सबका बाद एक ही तरीका है चलने का। इन सब के अंदर फिर हमारी इंप्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है। कंसोल डॉट लॉग लिखा है, अलर्ट लिखा है, जो भी लिखा है। अब ये है क्या अंदर एरर और डेटा हमारे। अब यहाँ पे देखें, इन्होंने बता देना चाहिए था कि सक्सेसफुल होगा कि एरर। अगर ये फाइल अगर नहीं होती ना test.txt, तो एरर में घुस जाता, थ्रो कर देता। वरना कंसोल अभी एरर में नहीं आया होगा, डेटा आया होगा, तो इसलिए उसने डेटा प्रिंट कर दिया, हेलो वर्ल्ड। देखें केसेस ऑफ .txt के बाद डेटा। किसी को कोई क्वेश्चन इसमें कि ये कैसे हुआ? ये सिंपल यूँ समझ लें, सेट टाइम आउट ही है। ये सारे जो है ना एसिंक्रोनस के मेथड्स हैं, जो कि ये बेसिकली नोड जेएस का है, ही जावास्क्रिप्ट का नहीं है। जो भी है बेसिकली कह लें ये जावास्क्रिप्ट से अलग हो जाएंगे, भले एक चुटकी में जवाब आए, ये 10 सेकंड में है, ठीक है ना, ये अलग कर देता है। पहले नीचे वाला सारा कोड चलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये अभी हमने पहला किया है, आगे टोटल इसके 17 है, ये 1 ऑफ 17, लेकिन टोटल 17 में हर 17 में इतना लंबा लंबा नहीं है। तो सर हमें पूरे 17 करने? प्रैक्टिस के लिए तो आई विल अप्रिशिएट कि आप 17 अटेम्प्ट करें, लेकिन मजे की बात ये है कि सब 17 में क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ थ्योरी भी है उनमें, काफियों में, और किसी किसी में तो 1-2 लाइन का कोड है बस। लेकिन आपने सोचना समझना ज़्यादा है, तो दिमाग पे जोर डालना है, अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे कि सिर्फ थ्योरी है, वाई वी नीड एसिंक्रोनस। अब ये उन्होंने बताया हुआ है एजेक्स की तो फॉर्म में बताया हुआ है, ये सक्सेस और फेलियर। अब यूँ समझ लें आपके, ये भी एक प्रॉमिस है, सक्सेस भी लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक एरर भी लिख देता हूँ। तो क्या सक्सेस और एरर दोनों चलेंगे जब ये से नहीं एजेक्स? सर, सक्सेस चलेगा, डिपेंड सक्सेस करता है, चलेगा। डिपेंड करेगा, देखिए डिपेंड करेगा। अगर ये बेसिकली इधर जो भी काम हो रहा है ना, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो सक्सेस, एरर आता है तो एरर। मिसाल के तौर पर इन्होंने एक फाइल मेरे ख्याल से कोई रीड करा रहे हैं या फैच करा रहे हैं, अगर ये फाइल हो सकता है एक मैं नाम ही चेंज कर दूं, तो ये फाइल होगी नहीं, तो फिर जो एरर का नीचे ब्लॉक होता है ना, तो वो चल जाता है। अभी तो इन्हें पता है कि फाइल होगी तो वो एरर के ब्लॉक की जरूरत ही नहीं है, तो वो चल जाएगी। तो इसलिए सक्सेस का केस ही चलेगा, ठीक है। सक्सेस या फेल में से एक ही कोड चलता है आपका, ठीक है जी। और रिक्वेस्ट तो क्या आंसर आया ये? हेलो आई एम सम डिस्टेंट कंटेंट, बस ये इसने चलाया, और फिर जब सक्सेस हो गया तो उसने प्रिंट कर दिया। ये बेसिकली ये बता रहा है रिक्वेस्टिंग इज इक्वल टू फॉल्स। ये इस वेरिएबल के ऊपर इन्होंने कंडीशन लगवाई हुई है कि जब तक रिक्वेस्टिंग, इसमें कहाँ से बेसिकली ये स्टार्ट आपको यही बता रहे हैं कि जब आपके पास सक्सेस आ जाएगा तो आपको प्रिंट कर देगा। ये एसिंक्रोनसली प्रिंट कर लेते हैं इसे। ये आपका बता रहा है। अच्छा, अगर आपने कभी ऐसा देखा है कि ब्राउजर पे आप कभी लूप लगा के छोड़ देते हैं तो आपका ना ब्राउजर हैंग हो जाता है, कहीं भी क्लिक नहीं हो रहा होता, याद है आपको? नहीं।
आपके पास आगे मैंने देखें, अभी देखिए मैंने सिंक्रोनस पे क्लिक करा हुआ है ना, अभी मैं एसिंक पे क्लिक अब हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका रिप्लाई आ गया था। अब देखिए मेरे ये दोनों बटन एक्टिव हैं, ये आपको कलर चेंज होते हुए नजर आ रहे होंगे दोनों बटन जो है। मेरे पास रिजल्ट भी आ गया। अभी दोनों के बटन कलर चेंज हो रहे हैं। मैं सिंक्रोनस पे क्लिक करूंगा ना, फिर देखिएगा क्या होगा। मैंने सिंक्रोनस पे क्लिक कर दिया, अब देखिए मैं दोनों बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरे वो शेड चलना बंद हो गए। ये मेरी स्क्रीन ना अभी लोडिंग पे चली गई, अब रिजल्ट आने के वेट कर रही थी। अब देखिए रिजल्ट आ गया, दोनों बटन पे अब होवर हो रहा है। और अब तो ओके। मतलब सिंक्रोनस पे मतलब ये होता है, वो हमारी पूरी स्क्रीन को फ्रीज कर देता है, रोक देता है, कहता है तुम भी रुक जाओ, पहले मैं एक काम कर रहा हूँ, वो करूंगा पहले कंप्लीट। तो सिंक्रोनस का नुकसान भी है। एसिंक्रोनस का ये कि वो उसको साइड में कर देता है, कहता है मैं पहले बाकी काम करता रहूंगा, जब टाइम मिलेगा तो तुम्हें अटेम्प्ट करूंगा। तो इसलिए एसिंक्रोनस हमेशा अच्छी चीज़ होती है। देखें अभी रिक्वेस्टिंग कर रहा है वो, लेकिन दोनों बटन पे कलर चेंज हो रहे हैं। मेरी स्क्रीन रिस्पॉन्सिव है, मेरी स्क्रीन अभी एक्टिव है। मेरे अगर कोई और बटन होते तो कर सकता था। सर ये पूछना था क्विज में किस तरह से आ सकता है ये चीज़ तो पता होनी चाहिए कि यार आपकी स्क्रीन जो है फ्रीज किस केस में होगी, सिंक्रोनस के केस में या एसिंक्रोनस के केस में, बताएं आप। ए सिंक्रोनाइज। नहीं, फ्रीज हो जाएगी कि आप कुछ और कर ही नहीं सकते, आपको वेट करना पड़ जाएगा, वो सिंक्रोनस के केस में होगा। ठीक है ना, कोई ऐसा काम है कि वो 10 सेकंड ले रहा है तो वो आपको बोलेगा आप वेट ही करते रहो, पहले मैं उस काम को अच्छा करूँगा, हाँ तभी आपका सही स्क्रीन सही। का कंट्रोल, तभी आपका स्क्रीन का हम्म कंट्रोल आपको दूंगा, स्क्रीन को इनेबल करूंगा। तो ये सी है। तो सही। सिंक्रोनस का ठीक। नुकसान होता है। ये सिंक्रोनस का इसीलिए ये फायदा है कि स्पीडी रहता है, ये स्पीड में भी चलता है और आगे वाली चीज़ों पे भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, व्हाट आर टू नेटिव फंक्शंस टू रन कोड एसिंक्रोनसली इन जावास्क्रिप्ट, बताएं इसमें कौन कौन से हैं। नेटिव फंक्शन तो सेट टाइम आउट हो गया सेट टाइम आउट, बिल्कुल ठीक। और और सेट इंटरवल। सेट इंटरवल हो गया। सिर्फ यही है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो नेटिव है। बाकी जो हमने देखे थे ना, रीड फाइल भी था, हमने बोला था वो भी एसिंक्रोनस है, वो नोड जेएस में, ठीक है ना, वो कभी भी आपके ये नोड जेएस में कौन सा है सर? रीड फाइल हमने पढ़ा था ना, fs.read फाइल, रीड फाइल, हाँ रीड फाइल। फाइल हो गया, राइट फाइल हो गया, ये सारे जो हैं हम्म ये आपके हैं नोड जेएस के फंक्शन, ये जावास्क्रिप्ट के नहीं है। हम्म, सही है ना, वो सिर्फ आपको नोड हम्म, जेएस में मिलेंगे। जावास्क्रिप्ट में जो है ना, ये सारे आपके ब्राउजर पे चलते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ है, browser पे चल- ये सीन है, ये सही। फर्क है नोड जेएस में और जावास्क्रिप्ट में। नोड जेएस वाली चीज़ है कुछ सारी आपकी ब्राउजर पे नहीं चलती। देखें फिर से एफएस आ गया ना, एफएस वाली फाइल सिस्टम वाली चीज़ आप समझ जाएं, ये एफएस नोड जेएस, नोड नोड जेएस। जेएस की चीज़ है, ये भी से सिंक्रोनस। ये आ गया, ये आ गया। पूछ रहे हैं व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड, अब आप बताएं। पहले 3 होगा सर। बताएं, और क्लास भी बाकी सो रही है कि सुन रही है, समझ आ रही है कि ऊपर So से 1, 3, 2, वन पहले प्रिंट होगा, वन। फिर और 3, हाँ, रीड फाइल को देख के अंदर क्या लिखा है मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं, मैं बोलूंगा पहले मैं भी थ्रेड की तरह चलाऊंगा, तू साइड में जा पहले, मैं 3 चलाऊंगा पहले, आगे का कोड चला लूंगा, फिर आऊंगा हाँ भाई तुम क्या कह रहे थे। तो फिर वैसे 2 चलेगा। हाँ, 1 जी। और 3 तो चलेगा ही चलेगा। और कोई एग्जाम्पल है ही नहीं, तो 1 3 2 ही होगा। 1 3 ठीक है 2। जी। किसी को कोई फिर क्वेश्चन इसमें से, ये कैसे किया। 3 2 सही समझ आ गई सर। ठीक है जी, चलें जी। 3 2 1 नहीं, 3 2 1 नहीं, 1 3 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा शिजट। जी जी समझ आ गया। पहले 1 वाला कोड चलेगा फिर 3 वाला। और अब आगे हम चलते हैं, व्हाट इज द फंक्शन टू स्टॉप एन इंटरवल टाइमर। अच्छा, अब इंटरवल टाइमर को स्टॉप कैसे करते हैं, क्या होता सर है। क्लियर इंटरवल। क्लियर इंटरवल करेंगे। क्लियर इंटरवल, किसी को कोई और मेथड पता है तो बता दे। सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, दो हैं ये, उनको दोनों को क्लियर करने के लिए क्या क्या मेथड है, क्लियर टाइम आउट और क्लियर इंटरवल। इन्होंने इंटरवल का पूछा है, क्लियर इंटरवल। ठीक है, चेक कर लेते हैं, सही। आगे चलते हैं। ठीक है जी, सब नेक्स्ट कर लेते हैं, चौथे पे आते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं, द कोड स्टेटमेंट बिलो इज सिंक्रोनस, इट कॉल्स कॉल बैक वन टाइम एंड कॉल बैक 2 3 टाइम्स। ठीक है जी। अब इसमें क्या हो रहा है, यू मस्ट मॉडिफाई दिस कोड टू मेक इट एसिंक्रोनस विद द फॉलोइंग रूल्स। अब देखें, ये बोल रहा है कि कॉल बैक 1 एक टाइम हो रही है और कॉल बैक 2 3 टाइम हो रही है, ये बात ठीक है। ये बोल रहा है कॉल बैक 1 एक बार कॉल हो रही है, कॉल बैक 2 3 बार कॉल हो रही है। अब अपने ये करना है कि इसको कॉल बैक को मॉडिफाई करो, और जो कॉल बैक 1 है वो 2 सेकंड बाद एक बार चले, और कॉल बैक 2 3 बार चले एक एक इंटरवल के साथ। अब बताएं ये कैसे होगा, या ये बता दें कि क्या क्या इसमें यूज करना पड़ जाएगा। एक चले पहले वाले को करते हैं, कॉल बैक 1 कॉल तो हो लेकिन 2 सेकंड बाद कॉल हो, यहाँ तो अभी फौरन कॉल हो रही है, हम चाह रहे हैं कि 2 सेकंड बाद कॉल हो, तो कैसे होगा ये। सर सेट टाइम आउट लगा देंगे, 2 सेट सेकंड का टाइम आउट आउट टाइम लगा लगा देंगे। देंगे, दूसरा सर्किट का टाइम लगा देंगे। सेट टाइम आउट लगा देंगे 2 सेकंड का, और कॉल बैक 1 हम यहाँ से हटा देंगे। इसको मैं करता हूँ कमेंट, हम यहाँ लिखते हैं जी
रहा है, नींदें आ रही है। कैमरा बंद कर सकते हैं हम। सेट टाइम आउट का हमने टाइम लगाया और सेट टाइम आउट लिखते कैसे दोबारा देख लें। वैसे कोडिंग तो आपको इसमें नहीं हेल्प कर रही नहीं चाहिए होगी, लेकिन आपको वैसे आना चाहिए। आपने ये फंक्शन बना लिया एक सेट टाइम आउट, उसके अंदर एक एरो फंक्शन का सिंटैक्स लिख दें। चले राउंड ब्रैकेट बिलाई जेड कर्ली ब्रैकेट और एंटर मार दें ताकि आपके ब्रैकेट की कंफ्यूजन ना हो। ये मेरा प्रैक्टिस हुई है, तो जिस भी स्टाइल में आप लिखना चाहें प्रैक्टिस अपना हाथ सेट कर लें उसमें। कॉल बैक 1 और उसके बाद आखिरी में कॉमा लगा के आपने टाइम दे देना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 में लिख दूंगा तो वो खुद ही 1000 हो जाएगा, यानी कि 1 सेकंड, तो 2 सेकंड करने सॉरी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है जी। 2 सेकंड बाद चलेगा आपका कॉल बैक 1। तो इससे क्या हुआ, ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। इसको रन करके देखते हैं। कॉल बैक कॉल्ड, कॉल बैक 2 कॉल्ड, टू अर्ली। कॉल बैक 2 की बात कर रहा है ये, टू अर्ली टू अर्ली टू अर्ली। खैर वो टू अर्ली हो गई, तो इन तीनों को तो मैं करता हूँ कमेंट। एरर दे रहा है क्यों भाई? कॉल बैक इज नॉट डिफाइंड, कॉल बैक इज नॉट डिफाइंड, बिल्कुल ठीक है। कॉल बैक 1 लिखना था, सही है। ये कह रहा है, समझ में आ गया आप लोगों को? कॉल बैक इज नॉट डिफाइंड, मैंने कॉल बैक 1 नहीं लिखा था, कॉल बैक लिखा था और मैंने ब्रैकेट में 1 दे दिया था अनफॉर्चुनेटली। कॉल बैक 1 कॉल्ड, ठीक है, और बस कॉल बैक 2 कॉल्ड 0 ओनली 0 टाइम्स, सही है। और फेल हो गया हमारा, क्योंकि कॉल बैक 2 कितनी बार कॉल होनी चाहिए थी? 3 बार विद इंटरवल ऑफ 1 सेकंड। कैसे करेंगे इसे? सर सेट इंटरवल वाला फंक्शन लगेगा और हर सेकंड में जो है कॉल बैक 2 कॉल हो जाएगा। सही है। इसमें से किसी को कोई एतराज नहीं है तो होना चाहिए। मुझे एतराज है, बताएं क्या? इन्होंने कहा सेट इंटरवल लगेगा, उसके अंदर हर सेकंड बाद कॉल बैक 2 कॉल कर देंगे। इसमें क्या मसला है? सर ये चलते रहेगा, इसको स्टॉप भी तो करना पड़ेगा। हाँ, कितनी बार 3 चलाना है? टाइम चले और कंडीशन लगानी पड़ेगी ताकि 3 टाइम चल के फिर जो स्टॉप हो जाए। स्टॉप हो जाए। अब यहाँ पे आप और से सुन लें सब, कि सेट इंटरवल को अगर चलाना है तो ऐसे चलता रहेगा, लेकिन अगर रोकना है ना तब हमें इसको किसी वेरिएबल में डालना पड़ता है, ताकि हम उसे क्लियर कर हेलो सकें। जी जी। हेलो आवाज हेलो कौन कर रहा है? आवाज आ रही है? एक सेकंड। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सर आपकी आवाज नहीं थी, दोबारा बताएं, जी दोबारा जी, बताएं। मैं समझ गया था। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको कि मेरे ख्याल से कहाँ तक मैंने बता दिया था आप लोगों को कि कॉल बैक 2 जो है कॉल। आवाज क्लियर नहीं है। आवाज क्लियर नहीं है? वेट, आवाज क्लियर नहीं है। अब सही हुई? बेहतर हुई है? हाँ बेहतर है सर। बेहतर है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको कॉल बैक 1 वाला काम तो कर लिया था हमने मेरे ख्याल से। कॉल बैक 2 में हमने देखा था कि टू सेट वाले का कह इंटरवल, रहे थे ना। हाँ सेट इंटरवल ये तो चलेगा, ठीक है, इनफाइनाइटली चलता रहेगा। अगर हमें क्लियर इंटरवल यूज करना है ना, तो अगर उसको रोकना है तो पहले हमें इसे किसी वेरिएबल में डालना पड़ता है, ठीक है, ताकि हम क्लियर इंटरवल को ना ये वेरिएबल पास कर सकें। अच्छा, और अगर मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्लियर इंटरवल माई इंटरवल, मैं ऐसे लिख दिया तो वो तो बेचारा सर इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी ना? जी जी जी। कौन है भाई ये? कौन है ये? कौन पूछ रहा है? कितनी बार पूछ मैं रहा कह रही है? नहीं सबा, नहीं, मैंने आप तो सबा, पहले भी मीटिंग मैंने में तो फर्स्ट टाइम पूछा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आप पहले मीटिंग में तो पहले भी थी, आपको पता तो है कि यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग अब हुई है, अपलोड हुई है। हाँ मैं कहा शायद ये क्विज की तैयारी हो रही, शायद ना दे आप। हाँ, मैं भी पहले सोच रहा था कि नहीं दूं, लेकिन फिर मैंने बोला चलो इसको भी हम नहीं नहीं सर दे प्लीज डाल क्योंकि बार दें। बार नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है। ओह अच्छा 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 अच्छा, समझ आ रही है लेकिन। आपकी आवाज बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है ना, तो रिकॉर्डिंग में देख हाँ, लेंगे। सही सही सही। चलिए, अच्छा हुआ आपने बता दिया मुझे ये बात भी वैसे। और ठीक है, और औरों को भी इस मसला आ रहा है, डिस्टोर्शन हो रही है कि सही आ रही है? ये थोड़ा नहीं नहीं बहुत सर, आपका इंटरनेट को थोड़ा सा इशू हो रहा है। अच्छा इशू कर रहा वॉइस, है। हाँ। ओह अच्छा तो एक अच्छा, बार दोबारा बता दें जो आप बता रहे थे। सही है, दोबारा बता देते हैं। भाई देखें, सेट इंटरवल शुरू से मसला कर रहा है कि अभी कर रहा है? ये शुरू में से सही चल रहा था? अभी शुरू में अभी कर सही रहा है? चल रहा था। शुरू में सही चल रहा अभी है, के है। शुक्र है, हाँ ठीक है। फौरन आप बता दिया करें मुझे, ठीक है। अच्छा, अब सेट इंटरवल में हमने देखा कि यार ये इंटरवल हमारा इनफाइनेटली चलता रहेगा, ठीक है। तो अब हमें क्लियर इंटरवल कॉल करना है ना, तो क्लियर इंटरवल बेसिकली एक
इनपुट लेगा, इस इंटरवल का ना नाम लेता है, तो हमें ना उसको पहले एक वेरिएबल में ना सेव कराना पड़ेगा। जैसे मैंने लेट माई इंटरवल एक वेरिएबल बना लिया, उसके अंदर ना इक्वल टू सेट इंटरवल कर दिया। अब मैं ये नाम ना इसको पास कर सकता हूँ, क्योंकि ये क्लियर इंटरवल को पता भी तो कि मैंने कौन सा इंटरवल क्लियर करना है। जैसे सेट क्लियर टाइम आउट है, उसको पता भी तो कि कौन सा सेट टाइम आउट को क्लियर करना है। उसको ना हम एक वेरिएबल में सेव कराते हैं और फिर उस वेरिएबल को पास कराना पड़ता है। तो ये है। अच्छा, अब इसमें भी एक और मसला है कि ये तो एक बार कॉल बैक टू को कॉल करेगा और क्लियर इंटरवल कर देगा, ठीक है, बंद कर देगा, ठीक है, कॉल बैक वन कॉल और बस। हमें तो कितनी बार कॉल कराना था? हमें तो 3 बार कॉल कराना था। देखें, इसने बोला कि कॉल बैक टू कॉल ओनली वन टाइम, सही बोल रहा है ये। हमें तो उसको 3 बार कॉल कराना था। अब ये कैसे कराएंगे? ये मेथड मैंने आपको अभी कोड में दिखाया था। हम यूज करेंगे काउंटर, लेट काउंटर इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम करते रहेंगे, एंड में हम कर देंगे भाई काउंटर प्लस प्लस, काउंटर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। और इफ काउंटर इक्वल टू 3, रिटर्न नहीं लिखेंगे, रिटर्न रिटर्न क्या, क्लियर कर देंगे इंटरवल। ये उठा के मैं अंदर ले जाता हूँ। तो ये 3 बार तो चलेगा ना, प्लस प्लस करेगा और फिर उसको बंद करेगा। अब ये समझ में आया? मैंने काउंटर का बस एक सहारा लिया एक वेरिएबल का। सर एक दफा और समझा दें ये कोडिंग। जी देखें, पहले तो ये लिखा था ना, तो ये क्या कर रहा था, सिर्फ क्लियर इंटरवल, सेट इंटरवल लगा, कॉल बैक टू कॉल किया उसने, 1 सेकंड बाद उसने चलना था, 1 सेकंड बाद चल तो गया ये, लेकिन अगली लाइन भी तो चलाएगा ना वो। क्लियर इंटरवल मैंने क्या दे दिया, इसको क्लियर भी कर दिया। तो अब ये चलना बंद हो जाएगा, हर सेकंड बाद चलना बंद हो जाएगा। तो एक बार ही चलेगा हमारा सेट इंटरवल, ठीक है, क्योंकि क्लियर इंटरवल हमने उसके अंदर ही लिख दिया। अगर मैं ये नहीं लिखता तो अब क्या चलेगा, अब इनफाइनाइटली चलता रहेगा हर सेकंड में, ठीक है। ठीक है, अगर मैं लिख दूंगा डायरेक्ट तो 1 सेकंड हुआ, अंदर घुसेगा वो, कॉल बैक टू कॉल करेगा और फिर क्लियर इंटरवल को देखेगा और क्लियर कर देगा। तो वो अगले सेकंड बीतेगा तो कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि क्लियर हो चुका है। तो मुझे क्या करना है यार, अगले सेकंड बीतने के बाद भी इसको कॉल करवाना है, तीसरे सेकंड में भी कॉल करवाना है, फिर नहीं कॉल करवाना। मैंने बोला 2-3 सेकंड तक तो चलता रहे भाई, इतनी जल्दी क्या है तुझे। तो मैंने क्या किया, एक काउंटर लगाना पड़ेगा, एक उसका सहारा लेना पड़ेगा, एक वेरिएबल का सहारा लेना पड़ेगा और उसको बार बार में हर आइटरेशन में, हर सेकंड बारी में जब ये लूप के अंदर घुसता है ना, उस वेरिएबल को मैं छुपके से बढ़ा दूंगा, 1 बढ़ा दिया। फिर अगली बारी में आया 2, पहली बारी में आएगा तो मैं उसको 2 कर दिया। फिर अगले सेकंड में वो आया, मैंने उसको 3 कर दिया। फिर अगली बारी में वो आएगा, वो बोलेगा यार ऑलरेडी 3 हो चुका है, अब नहीं चलाओ। देखें सक्सेस हो गया मेरा यहाँ पे। तो 3 बार तो चलेगा ना ये, उसके बाद ये मेरा कोड चला क्लियर इंटरवल वाला, सही है ना। चलिए हम आगे चलते हैं। सर वैसे ही इस चीज को हम लूप के जरिए भी कर सकते हैं ना, मतलब लूप लगा देते हैं। लूप लगा के क्यों नहीं कर सकते? लूप लगा के देखें, यहाँ पे लिखा है 1 सेकंड, 1 सेकंड का गैप वेट कैसे देंगे यार, मेक सेंस, सही। ठीक है, आगे चलते हैं। हो गया चेंज कि नहीं हो रहा है? हो गया। बेटर परफॉर्मेंस, प्रिपेयर फॉर द फीचर्स, आर देयर एनी डाउन साइड्स। मेरे ख्याल से सिर्फ थ्योरेटिकल बता रहे हैं। मैं आगे आपको, मैं ये चीज़ें थ्योरी में अपनी करवा चुका हूँ। ये देखें, ये नेस्टेड कर रहा है, ये कॉल बैक हेल हो गई, इसको ये लोग पिरामिड ऑफ डूम भी कहते हैं। पिरामिड आपको पता है ना, मिस्र के अमरा, वो जो 7 अजूबे दुनिया के, उनमें मिस्र के अहराम में मिस्र जो हैं, हाँ वो जैसे होते हैं ना, वो वाले शेप, ट्रायंगल शेप में। ट्रायंगल शेप के 3D में। तो ये सर ये देखो, कॉल बैक है जो अभी आपने बोला है, ये जरा समझा दें। देखें ये आपको सिंटेक्स देखें, ये आपको उसके अंदर जॉब एक प्रॉमिस के अंदर घुस गया, उसके अंदर घुस गया, उसके अंदर घुस गया, घुसे ही जा रहा है। ये है कॉल बैक हेल। इसमें आपका ना कोड ऑप्टिमाइज करना ना मुश्किल आता है। ये देखें, इस ब्रैकेट को देख के आप बताएं मुझे खाली कि जॉब 2 का है, 3 का है, 4 का है। अभी तो चले कोड अभी पता चल रहा है, सिंटेक्स इसी के नीचे आ रहा है, इसके अंदर निकल रहा है। और अगर ये बहुत सारी लाइन ऑफ कोड होती ना, यहाँ होती है, 100 लाइन बाद होता, तो हमें बड़ा स्क्रॉल करके जाना पड़ता, हमें पता ही नहीं चलता यार ये कहाँ खत्म हो रहा है, सही है। या ये मैं इंडेंटेशन में नहीं करता, आप लोग शुरू में आप खुद देखते होंगे कि आप इंडेंटेशन करना भूल जाते होंगे। आपके ब्रैकेट कभी कोई यहाँ बंद हो रहा है, कोई यहाँ बंद हो रहा है, कोई यहाँ बंद हो रहा है, तो आपको ये उसको ना, उसको समझना कि कौन सा ब्रैकेट किसका है, अजाब हो जाता है जिंदगी में, सही है। इंडेक्स, इससे खाली इंडेक्स और HTML में भी आप काम करते होंगे ना, तो टैग्स आगे पीछे कर देते हैं आप, अजाब हो जाती है जिंदगी, समझ ही नहीं आता है ब्रैकेट कहाँ बंद हो रहा है। तो बहुत बड़ी सर ये प्रॉब्लम क्विज में है। कैसे, ये क्विज में कैसे आ सकता है? कॉल बैक हेल का नाम पता होना, अगर वो कोई डिस्कशन कर रहे होंगे यार ये कॉल बैक हेल को रिजॉल्व करने के लिए हमने ये किया, तो आपको माइंड में होना चाहिए एटलीस्ट, कम से कम। क्विज में कैसे आएगा, आई एम नॉट श्योर। समझ लें आप, सर की लैंग्वेज आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ।
कि थोड़ा सा आप एक्नॉलेज हो जाएंगे। क्विज में जो क्वेश्चन आते हैं वो तो मैं आपको बताता रह रहा हूँ साथ साथ। तो अच्छा, ये हो गई थ्योरी। आगे चलो, मैंने आपको बस इसका नाम बता दिया था कि इसको डोम ऑफ पिरामिड्स भी कहते हैं डोम ऑफ पिरामिड्स। जी। अच्छा, ये अपर डिसमिनरी लाइव ट्रांसक्रिप्शन भी इनेबल्ड फॉर द मीटिंग। नहीं भाई, है ना। तो ये मेरा पेड अकाउंट है जूम का, लेकिन आप बड़े शिष्य वाले टीचर जो है ना डिमांड कर रहे हो। लेकिन अभी देखें 40 मिनट में मीटिंग ओवर हो जाती है, हमारी चल रही है। ये जूम का प्रीमियम अकाउंट है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू यूज अ प्रॉमिस क्लास ऑल यू हैव टू डू इज दिस वार। इसमें क्या कर रहे हैं जी ये, इसमें हमें बता रहे हैं कि क्यू डॉट प्रॉमिस, बस ये एंगुलर वेंगुलर और जेक्यूरी का बता रहे हैं प्रॉमिस कैसे यूज होता है। ये भी हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है। छीटे वाले को आप स्किप कर सकते हैं, आपके से रिलेटेड नहीं है इसलिए हम स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद है 8:30 बजे हमने शुरू किया था ना, 10 बजे मैं कोशिश करूँगा 10 बजे या 10 बजे 5-10 मिनट ऊपर हो जाएंगे, हम वाइंड अप कर देंगे क्योंकि बहुत हो जाता है, फिर आप लोग सो जाते हैं। कोई एक्टिव नहीं सुन रहा होगा, नींद आए, फिर स्टेमिना नहीं अभी होता। तो बहुत सारे हैं, 17 कैसे होंगे फिर ये? 17 फिर हम इसको स्किप मारते हैं जल्दी जल्दी। और भी कोई बताएं आप लोगों में इंटरेस्ट है? ये कौन है जो कह रहा है कि और करने हैं? सभा मेरे ख्याल से कह रही है, और वो हैं कुछ जिन्होंने आगे जी करना है। जी सर, ज़्यादा जितना हो सकता है उतना कवर कर ले। सही है भाई। बाकी भी आप लोग भी, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप स्टे करें और आप सुने। ये सारे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैं बताता जा रहा हूँ आपको। हो सकता है सर डिट्टो यही क्वेश्चन उठा के देते हैं, मैं आपको बिल्कुल मक्खन तरीके से समझा रहा हूँ। मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा अपनी, लेकिन मैं कोशिश पूरी पूरी कर रहा हूँ कि आपसे लाइव फीडबैक लेके आपको फिर नहीं सर, आप एग्जाम। बहुत अच्छा समझा रहे हैं, ऐसे तो कोई भी नहीं समझाता। चले, तो ये और कौन इसी बोल रहा तक है? हम आपसे पूछ रहे थे सबा। हाँ, सफा है ना, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक ही बंदा ना हो कि वो तारीफें करे। तो ये तो ठीक है, तो अच्छी बात है। लास्ट लेक्चर में भी कह रहा था, पता नहीं कौन सा अच्छा समझा रहे हैं। तो ये सीन है, तो आई अप्रिशिएट इट कि मैं खुद इंप्रूव करूँगा बेसिकली। थैंक यू सर, आप अपना इतना कीमती टाइम हमें दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, हमारी बहुत खुशनसीबी है ये, जी क्या जी, हमें पढ़ा रहे हैं सर आप। मेरी खुश नसीबी है भाई। मैं आई अप्रिशिएट इट कि आप लोग आ रहे हैं, आप टाइम दे रहे हैं, आप लोग उसके बाद टाइम दें। और मैं तो काफ़ी सारे और भी इंशाल्लाह कोशिश शुरू करूँगा। मेरी इस मीटिंग के बाद हम जब रिकॉर्डिंग बंद होगी तो हम डिस्कस कर लेंगे। रिएक्ट वगैरह में भी बंदे ढूंढ रहा हूँ, उनको अगर पढ़ना हो तो हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। मैं पहले काफ़ी एफर्ट्स कर चुका हूँ पढ़ाने की, तो आई एम ओपन और आई ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव माई टीचिंग। जरूर सर। ठीक है जी, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। चले, हाँ भाई, ये बोल रहे हैं भाई कंटिन्यू करें सर, ठीक है, बातें बहुत सारी कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब हम याला सिंटेक्स पे आ जाते हैं वापस। प्रॉमिस तो अब आपके लिए बाय हार्ट का खेल हो गया, जो मैंने पढ़ाया था। ये तो बेसिक सिंटेक्स उन्होंने बना के दिया कि इसमें देखें बस प्रॉमिस बना लिया इन्होंने, और रिजॉल्व और रिजेक्ट दो इनपुट लेता है। देखें यहाँ पे मैंने एरो फंक्शन से बनाया था, बताया था, इन्होंने नॉर्मल फंक्शन लिख दिया, मैंने ये भी आपको कराया था। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, दो इनपुट ले रहा है, रिजॉल्व और रिजेक्ट। जो देन में लिखा होगा वो कॉल हो जाएगा अगर रिजॉल्व कॉल हुआ है, और अगर रिजेक्ट कॉल हो गया तो कैच में होता। देखें यहाँ पे रिजेक्ट इसने कॉल किया ना, इसने यहाँ पे कैच दिया, तो कोई मर्ज नहीं है, क्योंकि इसको पता था कि मैं रिजॉल्व भी कॉल करूंगा तो मुझे देन ही पास कराना है। ठीक है, तो वो देन में चलेगा, और लेकिन कितनी देर बाद चलेगा? 2 सेकंड बाद। 2 सेकंड बाद। और क्या लॉक कर देगा वो? डेटा क्या हेलो बनता वर्ल्ड। है? हेलो वर्ल्ड। जो रिटर्न हो रहा है वही यहाँ पे डेटा बन जाएगा। जो रिजॉल्व के अंदर आर्गूमेंट होता है ना, जो रिजॉल्व के अंदर आर्गूमेंट होता है वो डेटा बन जाता है। तो लॉग डेटा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, लेकिन 2 सेकंड बाद। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड आ गया। तो आपको समझ में आ गया मल्टीपल कॉलबैक्स। मल्टीपल कॉलबैक्स क्या होती हैं भाई? ठीक है, प्रॉमिस डॉट देन, प्रॉमिस डॉट देन, प्रॉमिस डॉट देन। रिजॉल्व हो रहा है दो, अगर दो, क्या मैं बार बार उसको कॉल कर सकता हूँ? कर सकता हूँ यार, वो कैसे थोड़ी लेता है, फंक्शन की तरह ही है जैसे फंक्शन कॉल होता है। प्रॉमिस डॉट देन कॉल किया, ये डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3। इसने बोला भाई तू 2 सेकंड बाद चलूंगा, 2 सेकंड बाद चलूंगा, 2 सेकंड बाद चलूंगा। देखें यहाँ पे तो कोड कुछ इन्वोक नहीं हुआ ना, तो बस डिफाइन हुआ है। कोड चलना यहाँ से शुरू हो रहा है। तो पहले आपका हेलो वर्ल्ड और 1, हेलो वर्ल्ड और 2, कंसोल डॉट लॉग वो ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, हम आउटपुट भी देख लेते हैं। बस ये बता रहा है कि आप उसको ना एसिंक्रोनसली लिख सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बस हेलो वर्ल्ड 1, हेलो वर्ल्ड 2, हेलो वर्ल्ड 3। तो इसमें सीक्वेंस से चलेगा। सीक्वेंस ही चल रहा है, क्योंकि अभी तक हमने इसको इसलिए हमने देखा कि मल्टीपल बार कॉल कर सकते हैं। अभी हम इसकी सीक्वेंस बिगाड़ेंगे भी, अभी सबर करें ना। अभी हम इसको टाइम दे देंगे, इसे पास करेंगे भाई तू 2 सेकंड 3 सेकंड चल रहा है ना, वो यहाँ से पास कर रहा हूँ। ये 2 सेकंड बोलेगा, ये 1 सेकंड बोल देगा, तो पहले ये वाला चल रहा होगा, ये सिनेरियो भी आएगा। सही है ना? तो ये जो वेरिएबल होगा सर ना, अगर ये 1 सेकंड, हाँ जो 1 सेकंड बोलेगा वो पहले चलेगा। वो पहले चल जाएगा। यहाँ में पता चलेगा एक्स लिख दूंगा, और ऊपर से इनपुट ले रहा हूँ। वो कैसे होगा वो भी बाद में आएगा, वो थोड़ी देर में आएगा। अभी ब्रेक का इंतजार करिए, आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं हम
अब ये देखते हैं, अब रिजेक्ट के बारे में बता रहा है बेसिकली, हम तो ये कर ही चुके हैं, बच्चों वाली चीज बता रहा है कि रिजेक्ट जो आर्गुमेंट जब कॉल होगी तो कैच चलेगा। अब देखें इसने जो है यहाँ पे एक ही इफ एल्स कुछ डाला ही नहीं है, इसने बस रिजेक्ट ही कर दिया। तो हमें पता है कि देन का ब्लॉक भले बनाओ या ना बनाओ, कैच का ब्लॉक चलेगा। अब देन का ब्लॉक इसने ये रखा हुआ, और कैच के ब्लॉक में जैसे रिफी हिला दी हमारी, हमने तो डॉट कैच लिखते थे, इसने फंक्शन लिख दिया। ठीक है, तो हमें डरने एरर दे की, दी। हाँ फंक्शन एरर डेटा, कंसोल डॉट एरर डेटा, उसने उसका बस तरीका अलग कर दिया, लेकिन ये है वही चीज, डॉट कैच ही है ये, फंक्शन एरर करके उसने बना लिया। ठीक है जी, तो ये डॉट कैच ही चलेगा, और इसमें क्या चल दिया इसने, वी आर ऑल गोइंग टू डाई। ठीक है, बस ये 2-3 तरीके के मेथड हैं, तरीका वही है। अब फिर देखें प्रॉमिस डॉट देन, प्रॉमिस डॉट देन, प्रॉमिस डॉट देन, इसने 3 बार कॉल कर रहा है और तीनों को रिजेक्ट कर रहा है, सबको, इसको भी, इसको भी, इसको भी। ठीक है, तो हम इसको रन करके देखते हैं। लुक्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, वी आर ऑल गोइंग टू डाई 1, वी आर ऑल गोइंग टू डाई 2, हम सब मरने वाले हैं 1, हम सब मरने वाले हैं 2। ठीक है, ये भी सीक्वेंस में। ये भी सीक्वेंस में चल रहा है, क्योंकि अभी हमने जो टाइम वाली बात की थी वो अभी तक हमने पास नहीं करा है ना, तो सीक्वेंस से ही चलेगा। ठीक है ना, तो अभी तक वो कोई सीन नहीं है, तो सीक्वेंस से ही चल रहा है ये। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लेकिन सीक्वेंस से चल रहा है, बट आफ्टर 2 सेकंड चला है ये, सीक्वेंस से तो है लेकिन वेट करा है इसने, तो ये एसिंक्रोनस हो जाता है। ठीक है, ये टर्म को याद रखें, जहाँ वेट आ जाए ना वो एसिंक्रोनस हो जाता है। अब भले वो डेटा एपीआई से डेटा आ रहा हो, फाइल रीडिंग हो रही हो, सेट टाइम आउट लगा हुआ हो, वो सब एसिंक्रोनस चीजें, जहाँ पे सब्र करना पड़ रहा है आपको, यहाँ पे टाइम लग रहा है। ठीक है, वो चीज हो जाती है एसिंक्रोनस। ठीक है, डायरेक्ट सिर्फ कंसोल लॉग लिखा है, कंसोल लॉग फॉर को लूप, और जहाँ और सर जो जहाँ पे वेट लिखा हुआ तो वो क्या शो कर वो रहा भी, होगा? वो सिंक जहाँ वेट, कौन सा वेट वेट कहाँ होता है जावास्क्रिप्ट में, वेट होता ही नहीं है, ऐसा कोई वेट होता ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ सेट टाइम आउट के अंदर वेट होता है। ठीक है ना, ये तो मसला है। ठीक है, सिर्फ आपका एपीआई कॉल होगी फेच की, या फिर fs.read फाइल लिखा होगा। ठीक है, ये क्या है, सेट टाइम आउट की हमारे पास एसिंक्रोनस फंक्शन होगा। हाँ सेट टाइम आउट एसिंक्रोनस है, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ये सब एसिंक्रोनस। सॉरी, ये भी मैं कहाँ लिख रहा हूँ यार, ये मैं कहाँ लिख दिया, ये भी एसिंक्रोनस है रीड फाइल, सॉरी, क्योंकि ये भी रीड फाइल कितनी देर में हो रही है, फाइल लंबी है छोटी है हमें नहीं पता, ये सब क्या है एसिंक्रोनस है। बाकी जो आपका इफ, फॉर लूप, व्हाइल, कंसोल लॉग, ये सब सिंक्रोनस है, ये सब रुके चल जाएंगे, फौरन चल जाएंगे, फौरन चलेंगे, अगला कोड नहीं चलेगा पहले। ठीक है, एसिंग, इन्हें देख के जेएस इन्हें साइड में कर देती है। ठीक है ना, इन्हें साइड में कर देती है, पहले नीचे का कोड चलाएगी। जी सर, आपकी वो वीडियो भी है ना जिसमें आपने डू मतलब फॉर और वाइल डू वगैरह बताया था? वो पहली वीडियो है, वो उसमें स्ट्रिंग एरे सब बेसिक्स कराए हैं, वो भी आप लाजमी देखिएगा, वो ये वाली सारा पार्ट था सिंक्रोनस कोड का। तो सेकंड वीडियो में सेट टाइम आउट वगैरह मैंने शायद क्या आ गया उसमें। अच्छा ये देख लें अब आप, सेकंड वीडियो, तो सर सेकंड वीडियो उसी लिंक में मिलेगी आपकी जो हमें लिंक सेंड करी वो है? प्लेलिस्ट का एक ही लिंक है, उसमें तीनों वीडियोस हैं, और आज की भी मिल जाएगी, चारों मिल जाएंगी आपको उसी एक लिंक पे। सही, ये देखें, ये सही। वो जो ये बात आपने पल्ले बांध लें आप अपने, ये जो चीज़ें हैं ना सेट टाइम आउट, ये सारी चीज़ें ये एसिंक्रोनस हैं। एसिंक्रोनस का मतलब ये है भाई अपनी वीडियोस के लिंक सेंड कर दें। अरे यार ये मैं फिर से चैट में भेज रहा हूँ, ये चैट पे पूछ रहे हैं कोई, ये मैंने सेंड कर दिया, फिर से प्लेलिस्ट का लिंक है। अच्छा ये देख लें, ये दोनों जो मेथड है ना, ये दोनों चीज़ें आप फ़र्क याद रख लेंगे, ये सिंक्रोनस है, सेट टाइम आउट सेट टाइम में आपको सब्र करना पड़ता है, जिनमें आपको सब्र करना पड़े वो चीज़ें एसिंक्रोनस होती हैं, टाइम बाद चलेगी। ये सिंक्रोनस है, हमको कुछ टाइम चाहिए चलने के लिए ना, इसको भी कुछ टाइम चाहिए, इसको भी कुछ टाइम चाहिए, इसको भी कुछ टाइम चाहिए, हमें नहीं पता कितना चाहिए होता है एक फाइल को, इनमें तो चलो हमें पता होता है। तो ये जाके मैंने साइड में कर देगा, पहले नीचे का कोड चलेगा। लेकिन अगर फॉर है उसके नीचे इफ है उसके नीचे वाइल है, तो बोलेंगे जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। ठीक है, पहले आइए पहले पाइए, इनमें ये हिसाब है। सही है, जो भी चीज़ आती जाएगी चलती जाएगी। इनमें बोलेगा भाई सेट इंटरवल आया साइड में हट जाओ, पहले नीचे वाला कोड चलेगा भाई पहले। ठीक है, बाकियों को आने दो। तो ये सीन है इनमें, ये आपने कर लिया, आपकी आधी जावास्क्रिप्ट हल हो जाएगी आपकी। सी है ना, अच्छे डेवलपर्स को ये कॉन्सेप्ट, वीक अच्छे डेवलपर्स को भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। अगर सुना आप तो यही है कि 30 क्वेश्चन आए। सुना क्या है, वो तो सर ने लिखा हुआ है 30 है 60 जितने भी हैं वो सर ने उसमें लिखा हुआ है सब कुछ। ठीक है, गो अहेड कर रहे हैं ये कह रहे हैं भाई। ठीक है जी, चलिए हम आगे करते हैं, आगे चलते हैं। कॉलिंग रिजॉल्व मल्टीपल टाइम्स, अगर मल्टीपल टाइम भी रिजॉल्व करें, सिंपल ऐसी है जैसे हमने एक बार रिटर्न लिख दिया उसके बाद कुछ भी लिख रहे होते हैं, क्या वो नीचे वाली चीज़ चलती है, रिटर्न के बाद वाली नहीं चलती। ठीक है, एक बार आपने रिजॉल्व कर दिया नीचे वाली चीज़ें नहीं चलती। सही है जी।
ये वो वाला चीजें बात है नहीं करती। जी। बस हेलो वर्ल्ड 1 चलेगा तो एक बार देन चलेगा। सही है जी। जैसे समझ लें रिटर्न रिजॉल्व लिखने का मतलब ये है कि रिटर्न लिख दिया आपने यहाँ पे। सही है, आपने ये लिख दिया। सही। आपने रिटर्न लिख दिया ना, तो ये सब देखें लाइट कलर हो गया। समझे, इस पे तो जाएगा ही। रिटर्न लिखूं ना लिखूं ये समझ लें, अज्यूम कर लें रिटर्न रिजॉल्व लिखा हुआ है, नीचे वाली चीजें नहीं चलती। ठीक है, सही, रिजॉल्व से समझेगा। बस पहला रिजॉल्व चल जाएगा। ठीक है, तो अगर ये मैं हटा दूं तो हेलो वर्ल्ड 2 आ जाएगा। जो उसे पहला रिजॉल्व मिलेगा वो चलेगा। ठीक। ठीक है जी, तो ये हेलो वर्ल्ड 2 आ सही। गया यहाँ पे। क्लियर है सर। सही है, चलिए जी आगे चलते हैं। लेट्स डू सम प्रैक्टिस विद सिंपल एक्सरसाइज। अच्छा, हम ये क्या बोल रहे हैं भाई? द फंक्शन जॉब मस्ट रिटर्न अ प्रॉमिस ऑब्जेक्ट। नहीं promise is or it's 2 seconds after the call to do job must provide a local unit data। सिंपल सा बोल रहे हैं, इसमें से आपने एक मस्ट रिटर्न अ प्रॉमिस ऑब्जेक्ट, इसमें से एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करानी है, न्यू प्रॉमिस करके बनानी है, और वो रिजॉल्व होनी चाहिए, रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए, और 2 सेकंड बाद रिजॉल्व हो जानी चाहिए, और उसने रिटर्न कराना है हेलो वर्ल्ड डेटा। ठीक है, ये मैंने आपको उर्दू में तर्जुमा कर दिया। किसी को समझ में आई ये प्रॉब्लम में, या किसी को नहीं समझ में? मैं पूछा किसी को समझ में आई ये प्रॉब्लम? लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं समझ में आई हुई। समझ में आई? जी सर समझ में आई प्रॉब्लम। गुड है। किसी और को समझ में नहीं आई, दोबारा रिपीट कर दूं, समझाऊं? सर समझा दें। समझा देता हूँ। ये बोल रहे हैं सिंपली ये है कि अभी देखिए यहाँ पे लिखा था हेलो वर्ल्ड, हेलो लिख लेंगे। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं क्या जॉब को ना, एक फंक्शन है, फंक्शन जॉब मस्ट रिटर्न अ प्रॉमिस ऑब्जेक्ट, यानी आप कसम खिलवा रहे हैं मस्ट रिटर्न, ये जरूर रिटर्न करनी चाहिए एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट। अब ये क्या रिटर्न कर रहा है? एक स्ट्रिंग। पहले मैंने बोला भाई अल्लाह हाफिज़ हो जाओ तुम, उन्होंने तो कसमें खिलवा रहे हैं, मस्त बोल दिया उन्होंने कि ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा। ठीक है, आगे ब्रैकेट में हमारे लिए हेल्प के लिए कोई टेक्स्ट बताया। अंग्रेजी को कैसे पढ़ते हैं समझते हैं, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। ब्रैकेट में आपके लिए हेल्प टेक्स्ट होता है, इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कह रहे हैं यू आर इन अनजस्ट एनवायरनमेंट यू कैन यूज न्यू प्रॉमिस। इन्होंने हिंट दे दी इतनी बड़ी बड़ी कि न्यू प्रॉमिस यूज करके यूज करना है आपने। प्रॉमिस रिटर्न करेगा तो मुझे इतना तो पता है यार, रिटर्न न्यू प्रॉमिस में लिख दूंगा यार, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं। द प्रॉमिस मस्ट रिजॉल्व इटसेल्फ 2 seconds आफ्टर द कॉल टू जॉब एंड मस्ट प्रोवाइड वर्ल्ड इन द डेटा। अब यहाँ तक मैं फिर होल्ड कर लूंगा, ये कुछ रिटर्न की बात कर रहा है, पहले मैं इस पर गौर करता हूँ। ये बोल रहा है मस्ट रिजॉल्व इटसेल्फ 2 seconds आफ्टर, ये मुझे बोल रहा है 2 सेकंड बाद रिजॉल्व होना चाहिए। जब से बोला 2 सेकंड बाद कुछ काम होना चाहिए, टाइम आ गया, मुझे पता है कि जावास्क्रिप्ट में वेट करवाने के लिए मेरे पास क्या मौजूद है, क्या यूज करूंगा मैं? सेट टाइम सेट आउट। टाइम आउट। सेट टाइम आउट, और उसने ये नहीं बोला कि हर 2 सेकंड बाद, अगर हर 2 सेकंड बाद बोलता तो मैं क्या यूज करता? सेट सेट इंटरवल। इंटरवल। एवरी 2 सेकंड नहीं बोले सेट उसने। इंटरवल। हाँ, उसने बोला मस्ट रिजॉल्व सेट आफ्टर 2 सेकंड, बस सिंपल सी इतनी सी बात की उसने। मुझे तो ये तो पता चल गया कि मैं प्रॉमिस का जो मेरा जाना पहचाना सिंटैक्स है मैंने वो लिख लिया, जो मैंने आपको बताया था कि मैं प्रॉमिस ऐसे बना के लिख लेता हूँ। उसके बाद इन जनाब ने बोला जो काम होगा 2 सेकंड बाद होगा, उससे पहले तो होगा नहीं। तो मैं सेट टाइम आउट का भी जो सिंटैक्स मुझे पता है जाना पहचाना, उसी फॉर्म में बना के वो लिख लेता हूँ। ठीक है, और आखिरी में आके टाइम दे देता हूँ कितना टाइम उसे चाहिए, फिर मैंने टाइम लिख लेता हूँ। फिर अंदर आता हूँ कि हाँ भाई 2 सेकंड बाद क्या करना था, क्या कह रहे थे आप। ये समझ में आया? ये मैंने क्या मैंने पढ़ते हुए बोला भी है, दोबारा करूँ? दोबारा करके नहीं दिखाऊं? सर समझ में आ गया। समझ में आ गया? मस्ट रिजॉल्व इटसेल्फ आफ्टर 2 सेकंड आफ्टर द कॉल जॉब और मस्ट प्रोवाइड हेलो वर्ल्ड इन द डेटा। ये रिजॉल्व होना चाहिए। अब मुझे तो पहले मैंने रिजॉल्व और रिजेक्ट पास ही नहीं किए, मैं 2 इसको इनपुट पास कर देता हूँ, और मुझे इन्होंने बोला रिजॉल्व कर देना। अंदर कुछ आर्गूमेंट जाता है यार, क्या देना है आर्गूमेंट, इन्होंने खुद बता दिया क्या देना है, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड देना है, तो वो मैंने लिख दिया रिजॉल्व रिजेक्ट को हेलो वर्ल्ड। तो ये मैंने रन करके देख लेता हूँ, और ये मेरा हो गया सक्सेस हो गया भाई। हाँ शुक्र है, ये सक्सेस हो गया। और अगर मैं चाहता, देखें रिजेक्ट मेरा ग्रे हो रहा है, यूज ही नहीं कर रहा, मैं ग्रे हटा देता हूँ, क्या मेरा एक कोड चलेगा? बिल्कुल चलेगा, स्क्रिप्ट में भी अलाउड है, उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यूज ही नहीं कर रहा तो मैं उसको बताऊँ क्यों? सही है जी, मैंने अब इसको यूज नहीं करना बस। ठीक है, वो यूज जिसने करना होगा वो कर लेगा, देन कैश लगा लेगा, तो मुझे देन कैश लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, आगे चलें। इफ डेटा इज नॉट अ नंबर रिटर्न अ प्रॉमिस। अब क्या बोल रहे हैं? लेट्स डू अ हार्डर एक्सरसाइज। अच्छा भाई डरा रहे हैं। इन दिस कोड योर फंक्शन रिसीव्स अ पैरामीटर डेटा। ठीक है, ये कहना आप थोड़े बड़े हो गए और थोड़ा सा मुश्किल एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा मुश्किल होगी, ज़्यादा नहीं। यू मस्ट मॉडिफाई द कोड बिलो बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रूल्स। फिर हम आपने इस कोड को मॉडिफाई करना है बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रूल्स, नीचे जो रूल्स दिए हैं उनके हिसाब से। मतलब काम हमारा अब शुरू होगा, करना क्या है? योर फंक्शन मस्ट ऑलवेज रिटर्न अ प्रॉमिस। पहले तो इन्होंने कसम खिलवा दी कि मस्ट रिटर्न अ प्रॉमिस, रिटर्न समथिंग को तो मैं हटा दूंगा। मैं बोला यार प्रॉमिस रिटर्न करना है तो मैं न्यू प्रॉमिस से लिख दूंगा। पता है ये वैसे आपके क्विज में ऐसे नहीं आएगा कि क्विज में आपको कोडिंग नहीं करनी,
तो इतना तो मैं लिख लूँ वैसे, फिर पहली लाइन पढ़ गया ना, इतना सारा कोड तो मैं लिख ही लूँ। एक प्रॉमिस बनेगा, रिजॉल्व चेक तो उसके अंदर आता ही है। आगे देखते हैं क्या बोलता है। इफ डेटा इज नॉट अ नंबर, रिटर्न अ प्रॉमिस रिजेक्टेड इंस्टेंटली एंड गिव द डेटा एरर इन अ स्ट्रिंग। इफ डेटा इज नॉट अ नंबर, डेटा नंबर है या नहीं है, देखें जो इनपुट आ रहा है डेटा, ये नंबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अगर किसी की मुझे चीज़ चेक करनी है कि वो डेटा टाइप उसकी नंबर है या नहीं है, वो कैसे चेक होगी? किस चीज़ की मुझे टाइप निकालनी है, तो वो हमारे पास एक ऑपरेटर होता है, हम क्या 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 बोलते हैं उसे, टाइप ऑफ। ठीक है, टाइप ऑफ डेटा इक्वल टू नंबर। अगर उसकी डेटा है, उसके टाइप, ये बोलना है अगर नहीं है नॉट अ नंबर, तो लिखूंगा नॉट इक्वल टू नंबर। ठीक है, टाइप ऑफ डेटा या तो नंबर हो सकती है या स्ट्रिंग हो सकती है, ठीक है, या ऑब्जेक्ट हो सकती है। अभी वो बोल रहे हैं कि अगर नंबर नहीं है तो रिटर्न अ प्रॉमिस रिजेक्टेड, रिजेक्टेड प्रॉमिस रिटर्न कर दो, रिजेक्टेड प्रॉमिस रिटर्न कर दो और उसके अंदर दे दो एरर। दिखाओ, रन कर देते हैं। पहला पार्ट हो गया, रन करके देखते हैं। ये अक्सर ना कोडिंग क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। ये तो फेल हो गया ना, हाँ ठीक है, फेल तो हो गई ना, क्योंकि टेस्टिंग विद डेटा टेस्ट स्ट्रिंग, क्योंकि प्रॉमिस नेवर रिजॉल्व और रिजेक्टेड। ठीक है, प्रॉमिस नेवर रिजॉल्व और रिजेक्टेड, क्योंकि क्यों भाई, रिजेक्ट तो हमने किया है ना। टाइप ऑफ डेटा इज नॉट इक्वल टू नंबर, हाँ सही है। तो ये हमने एक केस कर लिया। इफ डेटा इज एन ऑड स्ट्रिंग, अगर वो डेटा ऑड है तो पहले तो हम, अगर पहले तो ये इफ एल्स की तरफ मेरा ध्यान चला जाएगा। मैं इफ एल्स इफ यूज कर रहा हूँ, देखें इन्होंने बोला अगर डेटा नॉट अ नंबर है तो ये कर दो, और अगर ऑड नंबर है तो मैं समझ गया यार, अगर नंबर नहीं है और अगर नंबर हो और ऑड नंबर हो, तो मुझे तो समझ आ गई कि इफ एल्स यूज करने की बात हमसे कर रहे हैं। इफ भी ना यूज भी करें तो एल्स इफ, एक तो वो नंबर हो गई यहाँ पर आकर, और ऊपर से वो ऑड नंबर हो। अब बताएं भाई, मैं ऑड नंबर या इवन नंबर कैसे चेक कर सकता हूँ जावास्क्रिप्ट में, किसी को पता है? सर वो मॉड्यूल के जरिए जी। रिमाइंडर टू ले लें। मॉड्यूलस के जरिए। तो मॉड 2 जो होता है ये हमेशा 0 इज इक्वल टू 0 हम करते हैं तो इवन होता है, और 1 कर देते हैं तो ऑड होता है। तो ये आपको समझना है तो आप बाद में मुझसे पूछ लिएगा, अभी हम आगे चलते हैं। ठीक है, अगर ये हमें ऑड है तो हमें क्या करना है, रिटर्न अ प्रॉमिस रिजॉल्व 1 सेकंड लेटर। रिजॉल्व तो रिटर्न करने, लेकिन 1 सेकंड लेटर क्या करें यहाँ पे, 1 सेकंड लेटर से क्या, सेट टाइम आउट। हाँ, इससे हमारी तो फौरन चली जाएगी ध्यान सेट टाइम आउट पे। और 1 सेकंड का मतलब है कि टाइम तो मैं पहले लिख दूंगा, अंदर क्या करना है वो बाद में देखेंगे। हाँ, एंड गिव द डेटा ऑड इन ए स्ट्रिंग, यानी कि अब रिजॉल्व करना है उसके अंदर ही करना होगा, और उसके अंदर डेटा दे दो ऑड बस। ठीक है, उसके बाद इफ डेटा इज एन इवन नंबर, अब देखें यहाँ पे मैं फिर से कंडीशन लगा सकता हूँ, डेटा मॉड 2 ये मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये लिखूं या ये लिखूं, इन दोनों में से एक लिख लूं, एल्स कर दूं, क्योंकि इन दो में नहीं चला तो इसी में जाएगा ही जाएगा, इवन नहीं होगा। ठीक है, तो चले हम ये पूरा लिख लेते हैं, दोनों चीजें चल जाएंगी अभी। चले एल्स को हटा देते हैं। क्या करना है हमें, रिटर्न अ प्रॉमिस रिजेक्टेड, रिजेक्ट करना है आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद रिजेक्ट करना है। तो क्या करूँ, रिजेक्ट को फिर से रिपीट करूंगा, सेट टाइम आउट लगाऊंगा, मैंने बाद में पढ़ा, अपना टाइम पे लिख दूंगा। भाई कितना बोल रहा था टाइम, 2 सेकंड, 2 सेकंड में पहले लिख लूँ। हाँ भाई, अंदर क्या करना था, एंड गिव द डेटा इवन, किसको डेटा देना है, रिटर्न अ प्रॉमिस रिजेक्टेड। अच्छा, रिजेक्ट करना है डेटा, अंदर भी कुछ आएगा और डेटा क्या देना है उसको, इवन। तो इस तरीके से भाई हम लिख देंगे इवन। हम चला के देखते हैं चलेगा या नहीं चलेगा, हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमने इस पे कॉन्सेप्ट, मैंने थ्योरी आपको सारी समझा दी और फॉर्चुनेटली चल भी गया ये। ठीक है, आपके सामने मैंने कोडिंग करी है, किसी को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो समझाऊं? नहीं सर क्लियर है। क्लियर है, हरीश को समझ में आ रहा है, वो बता रहा है जल्दी जल्दी ही, नहीं लड़कियों नहीं को सर क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये गलत समझ में आ गया आपको? चले सर मुझे तो क्या मुझे नहीं जी आया सर, सर, सर रिकॉर्डिंग में देख लूंगी, मैं नहीं आया तो मैं आपको पूछ लूंगी दोबारा। सही है, वही हरीश, सबर भाई सबर, कुछ भी समझ नहीं आया। पहले तो ये देख लें, ये लाइन क्या कर रही है, ये ऑड निकाल रही है और ये इवन निकाल हाँ, रही है। इवन निकाल रही है। ये तो आप आता ही नहीं आता, इसको छोड़ दें, ये मेरे पे भरोसा कर ले, ये सब पता चल जाएगा ऑड है इवन है। अब पहली इनकी रिक्वायरमेंट, दूसरी इनकी रिक्वायरमेंट थी कि अगर नंबर ऑड है ना, तो मैंने इसमें चेक कर लिया, अगर ऑड है तो आपने प्रॉमिस रिटर्न प्रॉमिस रिजॉल्व,
बोलते हैं ना प्रॉमिस रिटर्न करना है, तो उसको मतलब कह रहे हैं कि वो रिजॉल्व आपने कॉल करना है, क्योंकि हमें पता है कि या तो रिजॉल्व कॉल होगा या रिजेक्ट कॉल होगा। पूरे कोड में देखें या फॉल्स। या रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट, ऐसे ही है। इन्होंने खुद मुझे बोला है कि रिजॉल्व कॉल करो, तो मैंने रिजॉल्व लिख दिया, ठीक है। 1 सेकंड लेटर, 1 सेकंड लेटर की मैंने वक्री रिक्वायरमेंट डाली, तो अरे यार अभी तो बैठी हूँ क्लास में। सिमिलरली अपने अगला वाला पार्ट भी किया है भाई, ये अपना माइक लगा ऑफ। हुआ है। ठीक है जी, अगले हम पार्ट पे चलते हैं। तो अच्छा ड्राइंग रूम खाली तो है। ये ठीक है। अब ये हमारे पास है जी, इसमें फिर थ्योरी हो गया आई थिंक, नहीं कोड है। चेनिंग प्रोमिसेस, डॉट देन डॉट देन डॉट देन, ये अच्छा है, ये एग्जांपल आपके क्विज में आ सकती है, इसको देख लें। अब ये कर रहे हैं जॉब 1 है और प्रॉमिस डॉट देन, जो कि ट्रू हो रही है अगर, तो जो डेटा लाएगी वो डेटा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और ये जॉब 2 रिटर्न कर रही है, और जॉब 1 बेसिकली ये रहा ना, जॉब 1 नीचे ही दी हुई है। तो जॉब 1 आपकी रिजॉल्व हो रही है, रिजेक्ट हो रही है? सर रिजॉल्व हो रही है। रिजॉल्व हो रही है, भले टाइम दी लगाए कुछ भी करे, रिजॉल्व हो रही, रिजेक्ट नहीं हो रही। तो क्या वो देन में जाएगा या कैश में जाएगा? सर देन में जाएगा। देन में जाएगा। सबसे पहले तो क्या प्रिंट हो जाएगा, डेटा 1। डेटा 1 1 कहाँ से करेंगे, डेटा 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या लिखा है, रिटर्न जॉब 2। जॉब 2 क्या है, वो भी एक प्रॉमिस है, और जॉब 2 रिजेक्ट हो रही है, रिजॉल्व हो रही है, रिजॉल्व हो रही है। ये भी रिजॉल्व हो रही है। तो फिर वो कहाँ जाएगा, डेटा 2 में। पहले डेटा 1 प्रिंट हुआ, फिर डेटा 2 प्रिंट हुआ, देख लेते हैं। ये 2 लाइनें प्रिंट हो रही नजर आ रही है आपको, डेटा 1 रिजल्ट और डेटा 1 हाँ ये डेटा 1। सर ये इतनी बड़ी कोडिंग है, तुम कैसे समझेगे? मैं तो समझा रहा हूँ ना आपको, बड़ी क्या है, समझ आ रही है आपको? समझ आप जैसे समझा रहे हैं वैसे तो समझ आ रही है। सही है, तो आपने ऐसे ही समझना होगा। आपने समझ लिया अभी डिट्टो, एक दो क्वेश्चन तो आपके एग्जैक्ट वही आएंगे जो हमने डिस्कस किए हैं, एग्जैक्ट 90% चलें तो तकरीबन सेम ही होंगे, सही है ना। तो जो मैंने कराया है, आप इसको भी एक बार खुद भी करेंगे ना, तो सेम ही आएंगे। ये अपर लेवल है आप लोगों का जावास्क्रिप्ट का, लेकिन ये आपने करना है भाई, भले मुश्किल हो जो भी हो, करना तो है ही। वहाँ पर सर इतना टॉप, इतना मतलब एडवांस लेवल, पहला क्विज से हमारा मेटावर्स का ही, और इतना एडवांस लेवल पे देखे जा रहे हैं। अगर देखें आपने पहले प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं करी है ना, तो देखें आपको कोडिंग एक्सपेक्टेड ये था। क्लास हमारी भले एक दिन हो रही है, बाकी हर दिन बैठ के आपने कोडिंग नहीं करनी वो तो है। सर आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैं तो ये सोच रही हूँ अगर आप हमें नहीं पढ़ाते तो तुम्हारा क्या होता। जी जी जी, मैं आपको बताता हूँ अभी कि आपने ये करना है कि अभी भी आपने इसको खुद कोडिंग करनी है। 2-3 गलतियां मैं आपको बताता हूँ जो कॉमन बिगिनर करते हैं। एक, वो खुद कोडिंग नहीं करेंगे। एक, आपने खुद कोडिंग करनी है डेली बेसिस पे, या एक दिन छोड़ के आप कर लें, 2 दिन छोड़ के कर लें, लेकिन आप बैठें 3-4 घंटे डेली लगा लें, मसला नहीं है, बस ज़्यादा भी नहीं चाहिए। और खुद कोडिंग करनी है, सुनना नहीं है, कोडिंग करनी है, कोडिंग करनी है, ये हाल है, ठीक है। सिर्फ सुनने से भी कुछ नहीं होता। स्ट्रिंग थी तो हम नंबर कैसे चेक कर रहे हैं, द टाइप ऑफ में, नंबर टाइप ऑफ स्ट्रिंग थी तो नंबर कैसे चेक कर रहे हैं, ये किसका क्वेश्चन है। अच्छा पीछे वाले क्वेश्चन में चलें, पहले किसी का क्वेश्चन आया है भाई, पहले पीछे चलते हैं। तो भाई अगर ये स्ट्रिंग थी तो हम नंबर कैसे चेक कर रहे हैं, भाई कहाँ थी स्ट्रिंग, इसको इनपुट आ रहा है ना डेटा। जब मैं जॉब कॉल करूँगा ना, देखें जॉब अगर मैंने लिख दिया 1 2 3, तो वो भाई तो वो इसमें नहीं घुसेगा, ठीक है। अच्छा ये आज का हमारा, ये मेरी आवाज़ मुझे कोई सुना रहा है, ठीक है भाई। अच्छा जॉब ट्रू मैंने लिख दिया ना, तो देखिए नंबर, ये नंबर नहीं है, वो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है, इस केस में, ठीक है। और इस केस में 34 या 43 अगर मैं लिख रहा हूँ, 44 लिख रहा हूँ, तो वो एलसीएफ में जाएगा, ठीक है, वो ऑड या इवन चेक करेगा, सही है भाई, जो भी सही है। ट्रू के केस में वो यहाँ आ जाएगा, नॉट इक्वल टू नंबर के में, केस में रिजॉल्व में आ जाएगा, रिजेक्ट में आएगा ना। ट्रू के केस में, पहले वाले केस में ये है नॉट इक्वल टू नंबर वाली कंडीशन में जाएगा। जॉब 32 के केस में इवन वाली कंडीशन में जाएगा। जॉब 33 के केस में ऑड वाली कंडीशन में जाएगा, सही है, ट्रू के केस में। और आपके जॉब स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग हो जाएगा ना, नॉट इक्वल टू नंबर, आपके सी में चला जाएगा, नॉट इक्वल टू नंबर में, सही है। इन सब केसेस में वो यहाँ घुस रहा है, और अगर इवन है तो यहाँ घुस रहा है, ऑड है तो यहाँ घुस रहा है, समझ आया भाई। हाँ सर रन इट्स रिजल्ट अगेन, नहीं ये हम रन नहीं करेंगे, इसको कॉल करने की जरूरत नहीं है, एक्सपोर्ट हो रहा है ये, इसको कॉल करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसा मॉड्यूल था ये। अब लोकली कर लिएगा यार, इसमें अभी हम आगे चलते हैं ना, भरोसा भी कर लें कुछ ये रन करके दिखाएं। सही है, अच्छा आगे चलते हैं।
तो ये मैंने आपको बता दिया। आपके ये मैंने आपको चला के दिखाया था कि जॉब 1 और जॉब 2 नीचे इन्होंने फंक्शन बनाए हुए हैं। और मेरे ख्याल से यही यहाँ बस 10 तक हम करेंगे और हम एंड कर देते हैं अपना लेक्चर। आज के लिए बहुत है। जॉब 1 हमने कॉल करी, और तो जॉब 1 में पहले आया प्रॉमिस डॉट देन में पहले आया, वो डेटा 1 प्रिंट किया और जॉब 2 रिटर्न हो गई। जॉब 2 में फिर आया डेटा 2 हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। उसके बाद हम रिटर्न डेटा 2 प्रिंट हो गया, उसके बाद रिटर्न हेलो वर्ल्ड लिखा है, तो क्या वो अगले दिन ढूंढेगा? बिल्कुल ढूंढेगा। हमने बोला डन जब तक लिखा रहेगा वो अगला दिन ढूंढेगा, तो अगला दिन में घुस जाएगा और डेटा 3 प्रिंट कर देगा, और डेटा थ्री और हेलो वर्ल्ड लिख देगा। मजीद प्रैक्टिस करवाएंगे आप। अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या मैं अगला वो लेक्चर रखूँगा, तो वो डिपेंड करता है आप लोगों की इसके ऊपर, आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर। आप मुझे बोलेंगे तो मैं रख लूँगा, ठीक है। और किन टॉपिक्स पे बोलना चाहेंगे आप? पहले मेरी सारी वीडियो अगर आपने देख ली है ना, पहले 3 वीडियो, फिर आप बोलिएगा। मुझे नहीं लगता कि आप मेरी ये 4 वीडियो देख लेंगे ना, तो फिर ज़रूरत पड़ेगी आपको। और एक मैं क्विज भी शेयर कर दूंगा आपको, उसके बाद बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, तो ये मेरा डेटा 3 हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट हो गया, ठीक है। इसमें से किसी को क्वेश्चन? अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ कि और 1-2 चीज़ें जो है ना जो मुश्किल है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। मैं बस स्किम करता हूँ। जब कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ना, मैं इसमें देख के आपको बता देता हूँ। कैच मेथड आ रहा है। कैच मेथड इनका अब आया, जबकि मैं आपको कितनी बार करा चुका हूँ, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ये क्या कह रहे हैं। कैच में भाई डॉट देन फंक्शन और फंक्शन एरर, ये भी एक सिंटेक्स है डॉट कैच लिखने का। डॉट देन लिखा है, डॉट कैच ना भी लिखा हो, फंक्शन एरर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये भी लिख सकते हैं डॉट कैच, ये मैंने आपको कराया है, सही है। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आप मैं इनफैक्ट मैं हमेशा ये यूज़ करता हूँ, मुझे ये लिखना भी नहीं आता। आप इनमें से किसी एक का हाथ सेट कर लेंगे ना, आपको दूसरा मेथड नहीं आएगा। ये जब एक से काम होता है दूसरा क्यों याद करें इसको इस टाइम। अब देखें, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका क्विज में आएगा, ठीक है। सर ने लेक्चर में भी कराया था, ये बोर्ड क्लास में भी करवाया था, और आपके क्विज में भी आ जाएगा सिंपली। अब मुझे बताएं, ये पहले कॉल हो रहा है जॉब, प्रॉमिस इज इक्वल टू जॉब। अब देखें ये एक फंक्शन उसको कॉल कर रहा है, तो इसको बेसिकली उन्होंने रिटर्न न्यू प्रॉमिस किया है, इज इक्वल टू लगा के नहीं किया, एक फंक्शन बना के किया है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाए हैं, सही है ना। तो ये छोटा सा डिफरेंस भी याद रखना है आपने, जो हमने इधर लोकली पढ़े थे ना, हमने जो न्यू प्रॉमिस करके बनाते हैं ना, जो डायरेक्ट न्यू प्रॉमिस करके बना दिए थे चेक रिजल्ट, उसमें हम चेक रिजल्ट डॉट देन डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, चेक रिजल्ट के आगे ब्रैकेट नहीं लगा रहे, सही है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट लगाए हुए जॉब के बाद, वो इसलिए लगाए हुए क्योंकि वो डायरेक्ट रिटर्न नहीं है, वो फंक्शन है जॉब, ठीक है। और मेरा डायरेक्ट रिटर्न था, सही है। ये फर्क भी याद रखना है आपने, डायरेक्ट न्यू प्रॉमिस था। तो जब आप वो कोडिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ज़्यादा। उसके बाद आपने रिटर्न न्यू प्रॉमिस किया और रिजेक्ट कर दिया, तो क्या वो देन में घुसेगा? सर एरर नहीं 1 सर, चलेगा, कैच डायरेक्ट कैच। तो डायरेक्ट error कैच होगा, चलेगा। ठीक है। तो क्या आउटपुट आएगा इसका? और फिर है देन सक्सेसफुल। ओह सभी सिलेक्ट ही नहीं किया हमने। एरर 1 सक्सेसफुल, एरर 1 चलेगा। और आई थिंक मेरा नेट का मसला कर रहा है ये। अब मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी आवाज जी आ आ रही रही है। है सर। सही है, और ठीक है। और ये जो है हेलो, एरर 1 के बाद सक्सेसफुल में बेसिकली ये इसलिए क्या है क्योंकि कैच के बाद जितने भी आसिफ देना सर होते का हैं नेट चला चला देता गया। हूँ, ठीक है। हेलो, नहीं जी जी, मेरा चला गया सर। कोई कुछ बोल रहा है, म्यूट कर दूँ आपको? अच्छा जी, पहले ही रिजेक्ट दे रहा है जी, बिल्कुल ठीक है। इतने देन देख के आपने डरना नहीं, आप या कंफ्यूज नहीं होना, आप सोचने लग जाए देन में घुसेगा, देन में घुसेगा, नहीं। उसने रिजेक्ट कॉल किया है तो बस रिजेक्ट ही जाएगा, डायरेक्ट कैच ढूंढेगा वो, कैच चल जाएगा। उसके बाद जो है देन चल रहा है, कैच के बाद जितने भी देन होते हैं शायद वो सारे चल जाते हैं। ये एक बड़ी अजीब सी एग्जाम्पल है वैसे, तो मुझे तो पसंद नहीं आई थी, लेकिन बस मैंने आपको करा दी फॉर द सेक ऑफ, ये क्विज में आ सकती है इस चक्कर में। अच्छा अब ये देखें, इसका आउटपुट बताएं आप क्या होगा। ये कोड है आपके पास, जॉब स्टेट और जॉब ट्रू आपने कॉल करा है, तो अब वो इस स्टेट को यूज़ करेगा, यानी कि ट्रू इसे मिलेगा। और वो बोल रहा है कि अगर ट्रू है तो रिजॉल्व कर दो, वरना रिजेक्ट। हमने क्या पास किया है? ट्रू। तो क्या देन में घुसेगा या कैच में घुसेगा सबसे फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम देन में घुसेगा। ठीक है, देन में आ जाएगा। देन में आएगा फंक्शन डेटा एंड कंसोल, एरर। और तो क्या प्रिंट कर देगा? पहले सक्सेस प्रिंट करेगा, सही है। और उसके बाद कर रहा है जॉब फॉल्स, उससे फिर से जो है एक प्रॉमिस को रिटर्न करा रहा है। तो अब जो क्या फंसेगा वो, फॉल्स उसने रिटर्न कराया तो एरर,
तो अब क्या वो कहाँ ढूंढेगा, रिजेक्ट हो रहा है ना, तो वो कहाँ घुसेगा, कैच में, क्योंकि हमें पता है अगर इस देन के अंदर भी कहीं कैच आ रहा है, रिटर्न हो रहा है ना, थ्रो हो रहा है, तो उसने कैच में ही घुसना है। तो पहले वो सक्सेस प्रिंट करेगा, फिर एरर प्रिंट करेगा और एरर कॉट को रिटर्न कर देगा। अब रिटर्न कॉट एरर रिटर्न कर रहा है, रिटर्न का क्या मतलब है, वो कैच में घुसेगा यहाँ से कि देन में घुसेगा, ये बताएं। जब रिटर्न लिखा होता है तो हमें पता था कि रिटर्न का मतलब तो होता है हमेशा से वो देन में ही घुसेगा, सही है। एरर कॉट प्रिंट करेगा और फिर रिटर्न जॉब ट्रू, बस। ट्रू। तो इसमें क्या क्या प्रिंट हुआ, सक्सेस, और फिर आपका आया एरर, और फिर आया एरर Error. कॉट, सक्सेस, एरर और एरर कॉट, ये है आपके पास एक ऑप्शन और यही सही है, ठीक है। क्योंकि उसके बाद एंड में रिटर्न जॉब ट्रू लिखा है, लेकिन इसके बाद कोई देन नहीं था। इसके बाद अगर देन होता ना तो वो भी बेचारा चलता, लेकिन यहाँ था ही नहीं, ठीक है, कैच था। अगर हम यहाँ कौन से पेज पर है? हम कौन से पेज 11 पर हैं? 13, पेज नंबर 13 पर। जी। अब आगे चलते हैं। ये एक बड़ा मजे का एग्जाम्पल है, इसमें थ्रो आ रहा है, यहाँ आपने आंखें खोल ली हैं। अच्छा, अब ये जॉब है, स्टेट सेम वही चीज़ है, जॉब ट्रू, प्रॉमिस डॉट देन, पहले ट्रू है तो क्या देन में घुसेगा, जी घुसेगा, क्योंकि स्टेट ट्रू है तो सक्सेस आ जाएगा, सक्सेस प्रिंट हुआ, ट्रू प्रिंट हुआ, फिर से ट्रू रिटर्न कर रहा है तो क्या फिर से देन ढूंढेगा, वो फिर से देन ढूंढेगा और अगले वाले में चला जाएगा। डेटा इज नॉट इक्वल टू विक्ट्री, क्या डेटा विक्ट्री होगा, डेटा तो सक्सेस है, डेटा तो सक्सेस error. होगा ना, तो अंदर घुसेगा और क्या कर रहा है, थ्रो, थ्रो कर रहा है तो अगला वो देन ढूंढेगा, कैश ढूंढेगा। Catch. हमने पढ़ Error लिया था कि ढूंढेगा, थ्रो है तो वो कैश catch. ढूंढेगा, ये देन की तो हो गई छुट्टी, हाँ, तो वो कहाँ घुसेगा, कैश में। और क्या प्रिंट होगा, डिफीट, ठीक. डिफीट, ठीक है। और फिर जॉब फॉल्स, फिर से वो कैश ढूंढेगा और यहाँ पे कैश प्रिंट कर देगा। और थोड़ा लंबा कोड है, मैं तो कर लूंगा। सर इस तरह का सर क्विज में आ सकता है, इस तरह का लंबे लंबे कोड? हाँ, ये कुछ में आ सकता है, बस आपने रटल आगे चली है इसका आउटपुट क्या है इस क्वेश्चन का। नहीं, समझ तो आ रहा है पर हाँ, बहुत बड़ा क्विज है। बिल्कुल नहीं, मेरे लिए भी ये लेंदी है, मेरे लिए भी ये इतना माइंड कंप्यूटर की तरह नहीं होता है कि सारे चलेंगे, आप ये एक्सपेक्ट नहीं करें। मैं तो ये सारे हाँ, करूंगा, ये कि मैं इसको आधों को कमेंट कर दूंगा, कोड इसको कॉपी करता मैं, हाँ, और एक एक हाँ, इसको करके छोटा देखता हूँ। कंसाइज कर देंगे, सही। हाँ, एक एक करके मैं इसको लोकल पे रन करके देखता हूँ। इसको हम देख लेते हैं भाई, पहले आंसर बता दें हम। डिफीट, ये वाला था भाई, सक्सेस है फिर डिफीट है। तो हाँ, मैं क्यों ये चौड़ा बनूं भाई कि मुझे ये भी सॉल्व करना आता है, नहीं भाई, इंसान की लिमिट होती है। ये वाकई बहुत आउट क्लास क्वेश्चन दिया है मैंने। ट्रू, कंसोलिडेटेड ट्रू, सक्सेस, और पहला तो ये प्रिंट हुआ है सक्सेस, तो इस वजह से सक्सेस आ रहा है, ठीक है। डिफीट क्यों आया भाई, डिफीट इसलिए आया क्योंकि वो नॉट इक्वल टू विक्ट्री था तो थ्रो हो गया था, थ्रो होने पे वो डायरेक्ट इस वाले ब्लॉक में आया, डॉट कैच में चला गया था। तो इसने कर दिया डिफीट प्रिंट, और इसलिए आ गया हमारे पास डिफीट प्रिंट। अब डिफीट के बाद वो हो रहा है रिटर्न जॉब फॉल्स। अब जॉब फॉल्स का मतलब क्या है कि रिजॉल्व हो रहा होगा रिजेक्ट, जॉब फॉल्स का मतलब है रिजेक्ट, तो वो अगला क्या ढूंढेगा, देन कैच. ढूंढेगा कैच, अगला फिर कैच ढूंढेगा, वो यहाँ आ जाएगा, एरर. कंसोल डॉट लॉग एरर एरर प्रिंट करेगा। एरर क्या आएगा, एरर यानी कि हम एरर ही प्रिंट कर रहे हैं, डिफीट के बाद होगा एरर, देखते हैं आउटपुट में क्या था, डिफीट के बाद था एरर, एरर. एरर. ठीक है। फिर से वो बोल रहा है रिटर्न एरर कोड, अब रिटर्न एरर कोड लिखा है तो देन में जाएगा या कैच में जाएगा, कैच. नहीं, रिटर्न हो रहा है ना, नहीं, रिटर्न रिटर्न देन है, देन में देन. जाएगा। देन में जाएगा, वो अगले देन में घुसेगा, ठीक है। वो अगले देन में घुसा, कंसोल डॉट लॉग डेटा, तो एरर कोड फिर प्रिंट कर देगा वो। अगला क्या है, एरर कोड, ऐसा ही है, एरर. एरर हाँ. कोड रिटर्न लिखनी, और फिर उसके बाद अब यहाँ आया, उसको देखा रिटर्न न्यू एरर। अब फिर से Resolve गौर करें, एरर पे नहीं जाएं, रिटर्न पे गौर करें, रिटर्न रिटर्न पे गौर या करना है. थ्रो लिखा है, रिटर्न लिखा है, हाँ, सही है, रिटर्न लिखा है तो वो देन में घुसेगा, थ्रो देन लिखा में होता तो जाएगा. कैच में, फिर वो प्रिंट करेगा हाँ. सक्सेस, सक्सेस टेस्ट, ठीक है। ये आप रट्टा लगा लिएगा जिसमें एंड में सक्सेस टेस्ट हो और डिफीट लिखा हो ना, वो आपका आंसर है, ठीक है। कोई अब जरूरी सही थोड़ी है कि सर। यही आए. हाँ, ये आपका क्विज में आ सकता है, ठीक है। सर वैल्यू तो चेंज होगी. नहीं नहीं, अगर इतना लंबा क्वेश्चन आएगा ना तो डिट्टो ही आएगा फिर, सही है। अच्छा. हाँ, इसमें आपने ज़्यादा टाइम नहीं फिर वेस्ट करना, बस आप रट्टा लगा के चले जाएं, इतना किसी का नहीं दिमाग चल सकता भाई, ऑनेस्टली मैं सर आपको। आपने इतना अच्छा पढ़ा दिया कि रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है. हाँ, ये नहीं है कि बाकियों के भी आप रट्टे लगाने बैठ जाइएगा, इसमें खाली अलाउ कर रहा हूँ मैं, बाकियों के लिए नहीं, ठीक है। हाँ, सही. चलिए जी, आगे हम चलते हैं। आगे अपना 14 है, इसको हम जल्दी से स्किप करें जल्दी से, ठीक है। जॉब है प्रॉमिस डॉट ऑल, हाँ प्रॉमिस डॉट ऑल, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
अगर ये मैं उसमें लिख भी लूँगा डिस्क्रिप्शन में, प्रोमिस डॉट ऑल आपको पता होना चाहिए क्या करता है, और थ्योरी में भी आपके उसमें भी आ सकता है ये। सर इस से क्वेश्चन आएंगे, इस कोडिंग गेम से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे भाई, कोडिंग गेम से ही आएंगे क्वेश्चन। सर ने बोला जो कोडिंग गेम कर लेगा वो एस कर जाएगा अपना क्विज, ठीक है। सेम क्वेश्चन भी आ सकते हैं, थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज करके भी आ जाएंगे, इसलिए रट्टा नहीं लगाना, सॉल्व करना। अच्छा अब आगे ये है सर कि आपकी वीडियो हम 2-3 दफा देख लेंगे, 2-3 दफ़ा वीडियो देखें और इनकी वैल्यूज को चेंज करके देखें, टाइम को चेंज करके चेंज देखें। करें। रिजॉल्व को लिखें रिजेक्ट, रिजेक्ट को लिखें रिजॉल्व। बस आपने सही प्रिडिक्ट कर लिया, रिजॉल्व को रिजेक्ट बना के, रिजेक्ट को रिजॉल्व करा के, तो आपका जीते हो गया। सही है। सही। मैं करूं जॉब छोड़ दूं, सर जिया भी लाइक तो सपोज स्टेटमेंट, मैं करूं जॉब छोड़ दूं। क्या क्या? तो चैट में बोल रहा है कि सभा की स्टेटमेंट के बाद सर जिया बोलेंगे मैं करूं जॉब छोड़ दूं। सही है। हाँ। अब ये है कि इसमें प्रॉमिस डॉट ऑल क्या करता है भाई, प्रॉमिस डॉट ऑल ये करता है कि ये मल्टीपल प्रोमिसेस लेगा और उसके बाद डॉट देन ही आप लगाओगे। एक प्रॉमिस के अंदर एक एरे लेगा, ये एरे के अंदर मल्टीपल प्रोमिसेस हैं, देन तब चलेगा जब ये सारे प्रोमिसेस रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक नोट्स में लिख देता हूँ, जैसे ये मैंने एक नोट बनाए थे ना यहाँ पे, चेक इनका बनाए थे, प्रॉमिस डॉट ऑल में आपको समझाता हूँ। विल एक एंड एरे ऑफ promises, ठीक है। we'll take an array of promises and we go in then block if all promises are resolved, no one is rejected। कोई सा भी जो है ना रिजेक्ट नहीं हुआ, सारे के सारे वो हुए, क्या हुए, अंदर से रिजॉल्व 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 रिजॉल्व, इसने भी रिजॉल्व किया, इसने भी रिजॉल्व किया, इसने भी किया, इसने भी किया, सब अगर रिजॉल्व कॉल कर रहे होंगे तो देन ही चलेगा। अगर एक ने भी रिजेक्ट कॉल कर दिया तो देन नहीं चलेगा, कैच चलेगा, ठीक है। सही है। और इफ एनी वन प्रॉमिस गेट्स रिजेक्टेड इट कम्स टू कैच ब्लॉक इमीडिएटली, फॉरवर्ड कैच ब्लॉक में आएगा, ठीक है। प्रॉमिस डॉट ऑल, प्रॉमिस डॉट देन, कंसोल डॉट लॉग, ऑल डन। फिर डेटा डॉट फॉर ईच, फिर डेटा डॉट फॉर ईच कर रहा है सबके रिजल्ट जो है ना, जो डेटा में अब एरे बन जाती है, सबके रिजल्ट में डेटा ही होगा बेसिकली। रिजॉल्व डन कॉल कर रहा है सबके डेटा में, डन 1 डन 2 डन 3 डन 4 डन 5 ये प्रिंट हो रहा होगा, या डन जो भी टाइम है। 500 वाला पहले चलेगा, देखिए मैंने आपको बताया था ना कि डिले ले रहा है, जो हम यहीं से पास करेंगे। यहाँ देखिए इन्होंने डिले को वेरिएबल बना दिया, तो जो हमने इनपुट में पास किया वही डिले बन गया। तो 500 वाला पहले चलेगा, फिर 1000 वाला, फिर 1500, फिर 2000, ठीक है। फिर ऑल डन प्रिंट हो गया। अच्छा हम इसको आगे चलते हैं। एक मैंने आपको थ्रो भी बता दिया, एक मैंने आपको प्रॉमिस डॉट ऑल भी बता दिया, और कैच भी बता दिया। इसके बाद एक होता है प्रॉमिस डॉट, ये बेकार चीज़ है, इसको छोड़ दें। प्रॉमिस डॉट रेस भी होता है, वही आएगा प्रॉमिस डॉट रेस। प्रॉमिस डॉट रेस का ये करता है, ये प्रॉमिस डॉट रेस ये बोलता है कि इसको प्रॉमिस किया रहे लेगा। और वेरी गुड वे सर, हाँ यार एक और लड़का तारीफ कर रहा है भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बैठे रहें, बैठ जाएं बैठ जाएं। अच्छा आगे चैट पे अभी एक और हंसने भी बोल रहा है अच्छा पढ़ा रहे हैं, चलो अच्छी बात है यार, आई अप्रिशिएट कि आप अभी तक बंधे हुए हैं और आप सोई नहीं है, आप लोग जाग रहे हैं, ठीक है। अच्छा आगे ये है प्रॉमिस डॉट रेस। तो प्रॉमिस डॉट रेस ये कर रहा है कि प्रॉमिस डॉट रेस ये करता है कि ये बोलता है कि एरे लेगा ये भी, ये और ये, इसमें से जो भी रिजॉल्व या रिजेक्ट, यहाँ इनमें जो भी पहले का आउटपुट आ जाता है ना, या वो रिजॉल्व हो जाए या रिजेक्ट, वो आपका देन में घुस जाएगा। ये इसका तरीका, ठीक है, भले रिजॉल्व हो रहा है रिजेक्ट हो रहा हो, दैट रिजॉल्व हो जाए तो जाएगा तो सर वो जाए मतलब देन नहीं जाएगा? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। आई डोंट नो कि वो देन में जाएगा या उसमें जाएगा, इसको हमें करके देखना पड़ेगा। रिजेक्ट ये रेस ये करता है, हम इसको चलें करके देख लेते हैं। इसको हम चलाते हैं मोड रेज और जेस, सक्सेस 100 आ गया, ठीक है। तो क्योंकि हमने रिजॉल्व को कॉल किया था, अगर मैं रिजेक्ट को कॉल कर देता हूँ, यहाँ पे मैं डॉट कैच भी से दे दूँ, दूसरा है ये फंक्शन था ना, ये इसको लेगा, ये दो मैंने वाला सर वो आई थिंक आपने सिर्फ रिजॉल्व वो किया है मेरा प्रोमिस में। हाँ मैंने रिजॉल्व को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन नहीं ये मेरा वाला सिंटैक्स नहीं लेना ना ये।  . 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
रिजेक्ट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा इधर जी सही तो है, रिजॉल्व ही लेगा ये। एरर सक्सेसफुल, ठीक है सही है। तो अगर मैंने यहाँ पे रिजॉल्व लिख देता हूँ तो ये देखें ये भी होता है कि एक छोटा सा चेंज के लिए मुझे कितना चेंज करना पड़ा। अब ये सही एग्जाम्पल बैठी है, पहला रिजॉल्व हो गया तो सक्सेस के ब्लॉक में घुस रहा है यहाँ पे। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो वो रिटर्न तो करेगा लेकिन कौन से कैच में आ जाएगा फौरन, सही है ये सीन है। तो जो भी पहले का रिस्पॉन्स आया सक्सेस या फेलियर रिस्पेक्टिवली वो देन या कैच में घुसेगा, सही है। तो ये हमने एक्सपेरिमेंट भी करके देख लिया। छोटे से एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी मुझे 2-3 चेंजेस करने पड़ेंगे, तो ये कोडिंग का पार्ट होता है, ठीक है, घबराना नहीं है करना है, ट्राई करना है, ठीक है, ऐसे ही होता है। नेक्स्ट चैलेंज, लास्ट चैलेंज, ये तो सबसे मुश्किल चैलेंज था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने एंड तक आएंगे। रेस का दोबारा बताएंगे। तो आप ले आए मैं यहाँ तक, वरना खुद तो कभी नहीं आते यहाँ तक। अच्छी बात है, आई हाईली अप्रिशिएटेड, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स एंड आई विल हाईली अप्रिशिएट। आप मोटिवेटेड रहेंगे और इस पे काम भी करेंगे। सर सब मजाक एक साइड, बट लिटरली बहुत आउट क्लास पढ़ा रहे हैं, क्या बात है भाई। सर वाकई में, क्योंकि आप जो है तफरीह के साथ क्लास को लेकर चल रहे, तो बोरिंग नहीं हो रहा, हाँ इंटरेस्ट पैदा हो बोरिंग रहा नहीं हो रहा, इंटरेस्ट हो रहा है, सही कह रहे हैं। बिल्कुल। मैं आप लोगों को बताऊं, मैं आप लोगों को इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली में ऑनलाइन मैंने ना भी केपी के गवर्नमेंट के साथ एक गवर्नमेंट प्रोग्राम में मैं उनको पढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स को, और ऑलरेडी मुझे वो इन डॉलर रेट पे कर रहे हैं पर आवर। तो और उसमें अगर अच्छे बच्चे, जिन ज़्यादा बच्चे ग्रेजुएट होंगे उसको मुझे उल्टा बोनस भी मिलेगा तो इसलिए वाह हाँ स्किल्स अच्छी कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली आप लोगों के ऊपर तजुर्बा हो गया आप लोगों को बगैर बताए, तो अच्छी बात है, सही। आप लोग मुझे अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, तो तो अच्छा है ना, आपका ही भला हो गया। मेरा भी फायदा है इसमें। हाँ तो ये तो आई वांट के, मेरा तो ये है कि 70-80% का होना चाहिए रेशियो, सक्सेस रेशियो, इसलिए जो है ना, बट हमारा भी तो बेनिफिट है जी, आपका भी बेनिफिट है, बेनिफिट है, आपका भी हाँ ठीक है ना, हमारा तो है ही बेनिफिट। आपका तो है ही बेनिफिट, सही है, और मुझे भी बेनिफिट होगा लॉन्ग टर्म में, ठीक है। और अच्छा तो अब ये हो गया अभी promise.trace बेसिकली promise.all ये कर रहा था, मैंने आपको बताया जब उसके सारे प्रॉमिस सक्सेस होंगे तभी वो देन में जाएगा, एक भी रिजेक्ट हुआ तो कैच में। ये मेरे लफ्जों को याद रखें बस, ये आपने रट्टा एक लगाना दफा है रिपीट करिएगा कि जी। सारे अगर प्रॉमिस क्या क्या आपने ऑल के अंदर जो एरे थी हुई है वो सारे रिजॉल्व होंगे तो वो देन में तो वो जाएगा, देन में जाएगा। देन में जाएगा। अच्छा अगर एक भी रिजेक्ट हुआ एक भी रिजेक्ट हुआ तो तो कैच कैच में चला गया। बस अच्छा वहीं, और उस पर बस रिजल्ट ठीक है। एंड जाएगा, ठीक है। कैच रेस ये करता है, इसमें रेस लगी हुई है कि जो भी पहला कंप्लीट हो जाए, पहले वो सक्सेस हो या फेलियर हो, रिजेक्ट और हो रहा है उसके अंदर रिजेक्ट, हमारी एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी। तो सक्सेस हो रहा है तो देन में घुस जाएगा, और अगर फेल हो रहा है तो कैच में घुस जाएगा। तो हमने करके भी देख लिया, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन होगा। अच्छा अब ये जो लास्ट चैलेंज है ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसको हम स्किप कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा सारा काम समय समाप्त होता है। एसिंग अवेट इसमें नहीं आता, और अगले बारी में तो कुछ भी नहीं है। लास्ट पर इसमें रिसोर्सेज बताएंगे आगे आपने एंगुलर वगैरह में या सिक्योरिटी में कैसे करना है, उसको हम छोड़ देते हैं। तो बाकी हमने एसिंग अवेट मैंने आपको पढ़ा दिया था, एसिंग अवेट पे भी आप गौर करिएगा। एसिंग अवेट मॉडर्न तरीका है, देन और कैच भी यूज होता है, एसिंग अवेट भी यूज होता है, दोनों दोनों आने चाहिए। तो दैट कंक्लूड्स अवर सेशन फॉर टुडे। 2 घंटे की वो फिल्म खिंच गई, मशीन खिंच गई, वो जिन्हें तकरम कहता है ना, 2 मिनट की रील खिंच गई है। तो अब आप लोग जा सकते हैं, और आप इसके ऊपर जो है ना क्या कहते हैं, इसकी वीडियो में अपलोड कर दूंगा। मैं पहले रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ, आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछने, इससे रेलिवेंट फिर हम डिस्कशन कर लेते हैं, 1-2 कोर्सेज की भी, और नेक्स्ट क्लास का भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है इससे रिलेटेड, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, वरना लोग बड़ी रिकॉर्डिंग देख के भी भाग जाते हैं।